जैन, हम लोग मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे तुम्हारे कार्बन के कंपाउंड्स की, है ना। और जिसमें से हम लोग सबसे पहला जो तुम्हारा कार्बन का कंपाउंड लेते हैं वो है तुम्हारा हाइड्रोकार्बन, है ना। इस हाइड्रोकार्बन में देख रहे थे कि तुम्हारी कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज हैं जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं रिलेट कर सकती हैं। जैसे मान लो कि हाइड्रोकार्बन की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हमने जो प्रॉपर्टी पढ़ी थी अभी तक वो है तुम्हारी कंबशन रिएक्शन। और हमने देखा कि यार कंबशन रिएक्शन तुम्हारे तीनों टाइप के हाइड्रोकार्बन कर सकते हैं। तुम्हारे एल्केन भी कर सकते हैं, एल्कीन भी कर सकते हैं और एल्काइन भी कर सकते हैं। लेकिन इनमें जो सबसे बेस्ट कंबशन रिएक्शन देता है जिसमें लॉट ऑफ तुम्हारी हीट एनर्जी भी मिल जाती है, तुमको मतलब क्या कहते हैं लाइट भी मिल जाती है, CO2 भी मिल जाती है, वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं हीट जिसमें सबसे ज्यादा मिलेगी वो है तुम्हारा एल्केन वाला। तो मतलब कि एल्केन सबसे बेस्ट है, मतलब कि सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बेस्ट है। बाद में तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आ जाता है। और इसी में हम लोगों ने कहीं ना कहीं तुम्हारा ऑक्सी एसिटिलाइन गैस के बारे में भी हमने पढ़ लिया था, ठीक है। तो अब इसी हाइड्रोकार्बन को लेकर तुम्हारी दो और आती है मतलब क्या कहते हैं केमिकल रिएक्शन, जिसमें से एक हो रखा है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, और फिर एक आएगा तुम्हारा एडिशन रिएक्शन। तो जब हम लोग कार्बन के कंपाउंड में तुम्हारा हाइड्रोकार्बन कवर कर चुके होंगे तब फिर उसके बाद ये देखा जाता है कि नहीं यार फंक्शनल ग्रुप्स के भी मतलब क्या कहते हैं कुछ तुम्हारे केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी है। तब उस केस में मतलब क्या कहते हैं हम लोग अल्कोहल के बारे में एकदम सेपरेट पढ़ेंगे और तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड के बारे में सेपरेट पढ़ेंगे। बाकी तुम्हारा ये जो कीटोन है, एल्डिहाइड है, ये सब तुम लोग मतलब क्या कहते हैं 11th-12th में पढ़ते हो, ठीक है। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है ना, अगर मान लो कि मैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात करता हूं तो वो लिटरली तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा मतलब कि जो सैचुरेटेड कंपाउंड होता है वो तुम्हारा कम रिएक्टिव होता है, तुम्हारा अनसैचुरेटेड ज्यादा रिएक्टिव होता है। तो इस चीज को याद रखो कि जो भी तुम्हारी सैचुरेटेड रिएक्शन हो रही है, कंबशन रिएक्शन देखो तुम्हारे दोनों कर रहे हैं, सैचुरेटेड भी कर रहे हैं, तुम्हारे अनसैचुरेटेड भी करेंगे, ठीक है। लेकिन जो तुम्हारी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हमें मालूम है कि सबसे बेस्ट कौन सी करती है तुम्हारी, है ना। अगर मैंने तुमको बता रखा था कि देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम्हारी कौन सी करेगी, केवल और केवल तुम्हारे सैचुरेटेड ही करते हैं। कौन से करते हैं, सैचुरेटेड। तुम्हारे कभी भी तुम्हारे वो नहीं करेंगे, अनसैचुरेटेड नहीं करेंगे। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूं तुम्हारे एडिशन रिएक्शन की, तो उसमें तुम्हारे केवल अनसैचुरेटेड करते हैं। इस चीज को याद रख लेना, मतलब कि यहां तुम्हारे एल्कीन एल्काइन वाला काम आने वाला है, यहां केवल और केवल तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एल्केन का काम आने वाला है। और जो ऊपर है वहां तुम्हारा एल्कीन का भी काम आएगा, एल्काइन का भी काम आएगा और तुम्हारा एल्केन का भी काम आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन केवल सैचुरेटेड करने वाला है। और अगर तुम सैचुरेटेड को देखोगे मतलब कि तुम एल्केन को देखोगे तो ये कम रिएक्टिव होता है। देखो कंबशन रिएक्शन में ये सबसे ज्यादा हीट दे रहा है, वो चलता है। लेकिन जब मैं बोलता हूँ कि केमिकली रिएक्टिव मतलब कि जब कभी भी तुमको एक जगह से दूसरी जगह जब जिसको मिलाओगे तो जो केमिकली रिएक्टिवनेस की बात की जाती है, तो जो तुम्हारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है मतलब कि जो तुम्हारा एल्केन होता है वो कम होता है, और जो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एल्काइन होता है, ये सब जो होते हैं ये मतलब क्या कहते हैं काफी ज्यादा रिएक्टिव कहलाते हैं। ये हो गया क्यों, क्योंकि भैया इनमें जो तुम्हारा कार्बन कार्बन का जो बॉन्ड पाया जाता है वो तुम्हारा सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि इनकी वैलेंसी ज्यादा लोगों से शेयर नहीं हो सकती। लेकिन अगर मान लो कि डबल बॉन्ड के साथ आ रहा है तो वो तुम्हारी किसी और के साथ भी जा सकता है, ऑक्सीजन के साथ जा सकता है। क्योंकि जनरली देखा गया है कि 118 एलिमेंट में कुछ ही ऐसे एलिमेंट हो रखे जिनकी वैलेंसी 1 है। तो जिनकी वैलेंसी 1 है उन्हीं के साथ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आ सकता है। लेकिन जिनकी वैलेंसी तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं 2 हो रखी, 3 हो रखी, तो वो ज्यादा है। तो उस केस में तुम्हारा क्या होगा कि वो ज्यादा लोगों से तुम्हारा कंपाउंड बना सकेगा। ज्यादा लोगों से कंपाउंड बना पा रहा है इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज्यादा केमिकली रिएक्टिव हो रखा है। ये चीज हो गया, है ना। तो इस चीज को याद रख लेना कि जब भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बात हो रही है तो वो तुम्हारा हमेशा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दिखाएगा। ये केवल एक ही ऐसा केमिकल रिएक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहा है लेकिन जब वो तुम्हारे किसी और के साथ मिल रहा है वो है तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इसी वजह से हम लोग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो और सबसे पहले मैं दिखाता हूँ एक सीक्वेंस वाइज बताता हूँ कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है क्या। देखो अगर सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझना है तो सबसे पहले तो तुमको ये जानना पड़ेगा कि एल्केन क्या है। तो एल्केन का जैसे मान लो कि मैं नियरेस्ट एल्केन बोल देता हूं तुम्हारा CH4, जिसको हम लोग बोलते हैं मीथेन बोलते हैं। तो कभी भी अगर मान लो कि कोई भी एल्केन में अगर मैं एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दूं, क्या कर दूं, एक हाइड्रोजन को रिड्यूस कर दूं और उसके बदले अगर मान लो कि मैं एक वो लगा देता हूं, क्या लगा देता हूं, तुम्हारा कोई भी एक हैलोजन लगा देता हूं, है ना। क्योंकि मैं हैलोजन की बात कर रहा हूं और वो हैलोजन तुम्हारा क्लोरीन भी हो सकता है, ब्रोमीन भी हो सकता है और वो आयोडीन भी हो सकता है। तो जैसे ही तुम लगाओगे तो तुम देखोगे कि जो तुम्हारा प्रोडक्ट में बन रहा है उसमें क्या होगा कि एक हाइड्रोजन कम हो गया और उसके बदले क्या आ गया, तुम्हारा क्लोरीन आ गया।
तो इसी को हम लोग बोल देते हैं तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोल देते हैं, कि कैसे तुम्हारा एक हाइड्रोकार्बन में एक हाइड्रोजन को हटाकर एक दूसरा एटम लगाया गया, खासकर तुम्हारा हेलोजन लगाया गया। ये तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को बता रहा है। और ये जो प्रॉपर ये जो तुम्हारी रिएक्शन हुई है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरीनेशन रिएक्शन। क्या बोलते थे इसको? क्लोरीनेशन रिएक्शन, जिसमें क्लोरीन का फॉर्मेशन हो रहा है विद द हेल्प ऑफ मीथेन, है ना। क्या किसके हेल्प से हो रहा है? तुम्हारे मीथेन की हेल्प से हो रहा है ये। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। और ये जो भी रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारे विद इन द सनलाइट होती है, मतलब कि सनलाइट के प्रेजेंस में बताया जाता है कि हाँ देखो तुम्हारे इसमें लाइट की प्रेजेंस है, तब जाके वो तुम्हारे केमिकली रिएक्ट हो पा रहा है, ये सारी चीजें हो पा रही है। और ऐसा ही नहीं है कि केवल एक ही हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होगा, तुम्हारे और भी फर्दर हाइड्रोजन रिड्यूस हो सकते हैं। लेकिन अगर जैसे मान लो कि अभी का अगर नाम लेता हूं, तो मुझे मालूम है कि भैया अगर इसका नाम लिखते तो हम लोगों को मालूम भैया इसको हम लोग क्या बोलते हैं, क्लोरोमीथेन बोलते हैं। क्योंकि आईयूपीएसी के नेम के हिसाब से सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसमें आप पेरेंट हाइड्रोकार्बन नेम देखोगे, तो भैया एक कार्बन है तो भैया मीथेन हो गया। फिर आप देखते हो कि भैया Cl लगा हुआ है, ये तो एक फंक्शनल ग्रुप है, और ये फंक्शनल ग्रुप अपने साथ प्रेफिक्स के साथ ऐड होता है। तो प्रेफिक्स में जो तुम्हारा हेलोजन आता है उसका नाम चेंज हो जाता है। जैसे आयोडीन का आयोडो हो जाएगा, ठीक है, तुम्हारा मतलब क्लोरीन का क्लोरो हो जाएगा, और तुम्हारा ब्रोमीन का क्या हो जाएगा, ब्रोमो हो जाएगा। इसी वजह से आईयूपीएसी नेम क्या हो गया आपका, क्लोरोमीथेन हो गया। लेकिन अगर मान लीजिए कि भैया मैं इसका सिंपल नाम बोलता हूं कि भैया कॉमन नेम क्या होगा, तो मुझे मालूम है कि भैया जब भी कोई भी एल्केन से, है ना, CnH2n+2, तो जब भी इनमें से कभी भी कोई भी हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होता है, तो जब भी हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा होगा, तो वो तुम्हारा जो फॉर्मूला बनेगा क्या बनेगा, CnH2n+1। और ये फॉर्मूला भैया किसका होता है, वो आपका एल्काइल ग्रुप का हो जाता है। तो जैसे मान लो कि मैं CH4 की बात कर देता हूं, तो अगर इसमें से एक हाइड्रोजन रिड्यूस्ड होगा तो वो बन जाएगा आपका CH3 बन जाएगा। लेकिन फिर भी अभी भी कार्बन की एक वैलेंसी कम है, तो मैं इसको क्या दिखा दूंगा, ऐसे एक वैलेंसी पूरा करने के लिए देखो अभी इनकम्प्लीट हो रखा है, तो एक एल्काइल में आ गया, कि मतलब ये एक तरीके का एल्काइल है। लेकिन मैं पूछूं कौन सा एल्काइल है, तो तुम बोलते हो कि भैया इसमें एक कार्बन है, तो मैं इसको मिथाइल बोल सकता हूँ। ये हो गया, वेरी गुड। तो अगर इसका कॉमन नेम बोलना हो तो हम लोग क्या बोल देते हैं भैया, मिथाइल, तुम्हारा क्या कहते हैं, मिथाइल तुम्हारा क्लोरो, क्या बोल देंगे इसमें, मिथाइल क्लोरो। यहाँ किसी भी फॉर्म में मतलब क्या कहते हैं कि पहले क्लोरो लगाने की जरूरत नहीं होता, इवन क्लोरो भी नहीं लिखते, तुम्हारा क्या लिखते हैं, क्लोराइड लिखते हैं। क्योंकि जब भी हम लोग कभी भी कोई भी सॉल्ट को लास्ट में लिखते हैं, तो वो हम लोग आइड के फॉर्म में लिखते हैं। तभी जो तुम्हारा आइडो है जो कभी पहले लगता था, वो बाद में तुम्हारा आयोडाइड कहलाएगा, क्लोरो तुम्हारा क्लोराइड कहलाएगा, और जो तुम्हारा ब्रोम है वो तुम्हारा ब्रोमाइड कहलाएगा। तो पहले मुझे तो ये जनरल चीज समझ में आ गई कि नहीं आ गई, या इसमें किसी को कोई डाउट है अभी भी? हाँ भाई आ गया। आ गए ये। तो देखो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में केवल ऐसा ही नहीं कि केवल एक ही ऐसा होगा, इसमें क्या है कि हम लोग कितने भी हाइड्रोजन को रिड्यूस कर सकते हैं। जैसे मान लो कि अभी तो हमने एक हाइड्रोजन को रिड्यूस किया था, मान लो कि अगर मैं यहाँ दो हाइड्रोजन को रिड्यूस कर देता, माइनस का टू साइन है, तो मुझे बताओ फिर यहाँ कितना हो जाता, CH2 नहीं हो जाता यहाँ तुम्हारा, बताओ हो जाता ना, तुम्हारा ये CH2 कहलाता है। लेकिन अगर मान लो कि यहाँ अगर मैं ऐड किसको करता, क्लोरीन को ऐड करता, तो मुझे बताओ फिर एक कार्बन की मतलब वैलेंसी पूरी करने के लिए फिर मेरे को कितने क्लोरीन लगाने पड़ते हैं, बताओ मुझे? दो लगाने पड़ते, तभी जो तुम्हारा फॉर्मूला हो जाता है वो क्या हो जाता है, तुम्हारा CH2Cl2 हो जाता है। क्या हो जाता है तुम्हारा, CH2Cl2 ये। और अगर मुझे मान लो कि मुझे इसका नाम देना है, तो मुझे बताओ नाम बताओ, आईयूपीएसी नेम क्या होगा इसका, जल्दी बताओ मुझे, आईयूपीएसी नेम जल्दी बताओ। क्लोरो नहीं होगा, यहाँ क्लोरो की जगह तुम क्या लगाओगे, डाई क्लोरो लगाओगे, क्योंकि यहाँ क्लोरो कितने हो रखे तुम्हें, क्योंकि अगर मान लो कि इसका तुम, हाँ बोलो बोलो बोलो, पूछो पूछो। इसमें भैया जैसे दो क्लोरीन है तो दो हो जाएगा हाँ, तो ढाई। तुम क्या बोलोगे, उसको डाई क्लोरो बोल दोगे। बाकी तुमने एकदम अंशु बिल्कुल सही बताया कि भैया क्या हो जाएगा, डाई क्लोरो आपका हो जाएगा मीथेन हो जाएगा। सिंपल है ना, सिंपल सी ये चीज हो गया, है ना। और अगर मान लो कि मैं बोल देता कि चलो मेरे को वो बताओ, इसका मतलब क्या कहते हैं कि वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि कॉमन नेम क्या होगा, तो तुम्हें लग रहा होगा कि भैया कॉमन नेम, हाँ चलो मुझे तो कॉमन नेम क्या होगा, बताओ उसका कॉमन नेम क्या बोलोगे? मिथाइल डाइक्लोराइड था। वेरी गुड, बिल्कुल सही बोला तुमने, क्या बोला, मिथाइल। तुम सोच रहे हो कि भैया मिथाइल का फॉर्मूला तो CH3 होता है, नहीं, CH3 नहीं होता है, CH3 तुम्हारा एक एल्काइल ग्रुप है। लेकिन हमने इसको मिथाइल क्यों बोला है, क्योंकि भैया कार्बन एक पाया जा रहा है, तो देखो कार्बन भी यहाँ एक पाया जा रहा है, तो मैं सिंपल मिथाइल बोल सकता हूँ। और बाद में मुझे मालूम है कि यहाँ क्लोरीन दो है, तो मैंने बोल दिया उसको डाई बोल दिया। और बाद में भैया क्लोरीन को क्लोरो यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ प्रॉपर एक सॉल्ट के फॉर्म में क्लोराइड लिख देंगे, तो ये हो गया। चलो मान लो कि इस बार मैंने क्या किया, तुम्हारे जो तुम्हारे वो थे, मतलब कि जो तुम्हारे हाइड्रोजन थे,
वो हाइड्रोजन मतलब मैंने क्या कहते हैं 3 रिड्यूस करवा दिए, और मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है इसको क्लोरीन के साथ वैलेंसी की फुली करो, क्योंकि क्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, एक होती है, और हाइड्रोजन की 4 वैलेंसी होती है, तो इसको 4 क्लोरीन चाहिए अगर इस हिसाब से बनना है तो। लेकिन मैंने बोल दिया कि नहीं यार, इसके पास एक ऑलरेडी हाइड्रोजन हो रखा है, तो मुझे तो फिर क्लोरीन कितने लगाने पड़ेंगे टोटल, बताओ मुझे। 3 लगाने पड़ेंगे ना, तब जाके मतलब क्या कहते हैं कि क्लोरीन को लगेगा कि हाँ भाई उसकी मतलब क्या कहते हैं 8 की 8 वैलेंसी पूरी हो गई, हाइड्रोजन को लगेगा उसकी मतलब वैलेंसी पूरी हो गई, वो अपना हीलियम जैसा बिहेव कर रहा है, क्लोरीन को लग रहा है मैं ऑर्गन जैसा बिहेव कर रहा हूँ, और कार्बन को लगेगा कि भाई मैं अपना नियॉन जैसा बिहेव कर रहा हूँ। तो अगर यहाँ 3 लगेंगे तो मैं ऐसे लगा दूंगा, तो तब इसका नाम क्या हो जाएगा तुम्हारा, CH हो जाएगा। और इस केस में अगर मान लो कि मैं IUPAC नेम पूछता हूँ, तो मुझे तो IUPAC नेम क्या होगा फिर, ट्राइक्लोरोमीथेन। वेरी गुड, क्या हो जाएगा तुम्हारा, ट्राइक्लोरोमीथेन हो गया, है ना, सिंपल सा ऐसा हो गया, ट्राइक्लोरोमीथेन। लेकिन अगर मान लो कि हम बोल देते हो कि चलो मुझे उसका कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम क्या हो जाएगा, मिथाइल ट्राइक्लोराइड। मिथाइल ट्राइक्लोराइड, पक्का। हाँ भैया। ठीक है, मिथाइल ट्राइक्लोराइड बोल सकते हो, लेकिन इसका एक और कॉमन नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोफॉर्म। क्या बोल देते हैं उसको, उसको बोल देते हैं क्लोरोफॉर्म बोल देते हैं ये, क्योंकि ये लास्ट स्टेज होती है जब तुम्हारा एक हाइड्रोजन इसमें केवल बचता है। तो अगर मतलब भैया फिर इसमें मतलब क्या कहते हैं कि एक काम करते हैं सारे ही हाइड्रोजन हटा देते हैं, जैसे मान लो कि CH4 है, और मैं अगर मान लो कि सारे के सारे हाइड्रोजन हटा देता हूँ और सब के सब अगर क्लोरीन ऐड करना चाहता हूँ, तो भैया मेरे को टोटल 4 क्लोरीन ऐड करने पड़ेंगे। तो मुझे बताओ उस केस में फिर तुम्हारा क्या बनेगा यहाँ कंपाउंड, बताओ मुझे लास्ट में। कार्बन के साथ कोई हाइड्रोजन आएगा यहाँ इट गिव्स के नहीं बाद, आएगा भैया, नहीं आएगा, CCl4। तो क्या हो जाएगा CCl4 हो जाएगा। और मुझे बताओ इस CCl4 का नाम क्या होता है, पहले ही मैं बता चुका, बताओ IUPAC नेम क्या बोलोगे इसका। भैया क्लोरोफॉर्म होता है क्या ये भी? नहीं ये क्लोरोफॉर्म नहीं, क्लोरोफॉर्म पहले था जो तुम्हारा CHCl3 होता है वो क्लोरोफॉर्म, ठीक है। ये बताओ फिर इसका IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बताओ मुझे। नहीं कार्बन नहीं, बताओ तुम बताओ अंश मुझे। इसका नाम हो जाएगा भैया, सबसे पहले मेरे को क्या लिखना है, सबसे पहले तो भैया मेरे को मतलब क्या कहते हैं कि वो देखना है कि आपका ये इसमें कोई हैलोजन ग्रुप तो नहीं है, या फिर कोई भी फंक्शनल ग्रुप तो नहीं, तो फंक्शनल ग्रुप है क्लोरीन है, तो मैं क्लोरीन लगाऊंगा। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि भैया इसमें क्लोरीन कितने 4 हो रखे हैं, और 4 को किससे लिखते हैं, जैसे आपका ट्राई के बाद क्या आता है, टेट्रा आता है ना। तुम लोग सोच रहे होगे भैया ब्यूटो लगाएंगे क्या, ब्यूटो नहीं, टेट्रा होता है, नंबर में टेट्रा बोला जाता है, तभी क्या लिखते हो उसको आप, टेट्रा लिखते हो, टेट्रा क्लोरोमीथेन। क्या लिखोगे इसको, टेट्रा क्लोरोमीथेन। ये तुम्हारा एक IUPAC नेम हो गया। लेकिन अगर मान लो कि मैं इसका बोल देता कि चलो मैं इसको जनरल नेम बताओ, कि जनरल नेम क्या होगा, तो तुम क्या बोलोगे इसको, बोलोगे कार्बन टेट्राक्लोराइड। क्या बोलते हो इसको, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये इसका मतलब क्या कहते हैं कि कॉमन नेम होता है ना। तो ये कॉमन नेम है, ये वो है। तो ये अभी तक जितनी भी तुमने रिएक्शन देखी है, ये सब के सब मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारी वो हो रखी है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसमें तुमने एक हाइड्रोजन को रिड्यूस करके तुमने कंपाउंड बनाया है, और उस कंपाउंड में तुमने IUPAC नेम भी निकालना सीखा है, और तुमने कॉमन नेम भी निकालना सीखा है। ये तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया, हाँ भैया आ गया। आ गया ना। ये तो ये है ना, केवल ऐसा ही नहीं है कि अगर मान लो कि मैं सबसे सिंपलेस्ट एल्केन की बात कर रहा हूँ, CH4 मीथेन की बात कर रहा हूँ, तो केवल तुम्हारा यही तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएगा, नहीं, तुम्हारे सारे के सारे एल्केन सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराएंगे। मीथेन तो करा चुके, मीथेन CH4 के साथ हम लोग तो करा ही चुके, इवन तुम्हारा इथेन भी कराएगा। क्या कराएगा, इथेन भी ऐसे करा देगा, C2H6 भी करा देगा तुम्हारा, इसी तरीके से प्रोपेन भी करा देगा, C3H6 मतलब C3H8 करा देगा, और तुम्हारा साथ ही साथ तुम्हारा ब्यूटेन भी करा देगा, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं C4H10 कराते हैं। तो जैसे मान लो कि इथेन के केस में मान लो कि एक हाइड्रोजन रिड्यूस्ड हुआ, और उसको हम लोग क्लोरीन के साथ ऐड कर रहे हैं, तो तुम्हारा क्या हो जाएगा भैया C2H5Cl। तो अब जल्दी से मेरे को बता दो इसका IUPAC नेम क्या होगा, जल्दी बताओ मुझे IUPAC नेम, बताओ मुझे। भैया हम्म, पेन पेन नहीं पेंटा पेंटा कहाँ से हो जाएगा भाई, कार्बन की जब तेरे 2 तो कैसे हो जाएगा पेंटा। दो है, सबसे पहले क्या देखना है तेरे को, पैरेंट हाइड्रोकार्बन नेम लिखना है भैया, पैरेंट हाइड्रोकार्बन के 2 कार्बन आ रहे, तो मतलब कि क्या हो जाएगा आपका इथेन हो जाएगा। मैंने इथेन लिख दिया, फिर देखेगा अरे भैया इसमें तो मतलब एक फंक्शनल ग्रुप ऐड हो रखा है, हैलोजन ऐड हो रखा है, तो हैलोजन में तो सफिक्स में लगाते हैं, तो मैं क्या लिखूंगा उसको, क्लोरोइथेन बोल दूंगा, तो ये तुम्हारा क्लोरोइथेन हो गया। और अगर मान लो कि मैं इसका बोल देता कि चलो मेरे को कॉमन नेम बताओ, तो कॉमन नेम क्या होता है फिर, इथाइल क्लोराइड। वेरी गुड, क्या हो जाता तुम्हारा इथाइल क्लोराइड हो जाता। ये हो गया तुम्हारा फंडामेंटल, सिंपल सा। तो मैं इसी तरीके से प्रोपेन का भी कर सकता हूँ। तो चलो मान लो कि जैसे प्रोपेन के केस में मतलब मैंने क्या कर दिया कि तुम्हारा 2 हाइड्रोजन रिड्यूस करा दिया और तुम्हारे 2 क्लोरीन ऐड कराए, तो मुझे बताओ फिर क्या फॉर्मूला बनेगा तुम्हारा, इस जगह कंपाउंड क्या बनेगा, C3 क्लोरो C3 क्लोरो ट्रा- प्रोपेन। नहीं
नहीं, मेरे को कंपाउंड बताओ, कितने हाइड्रोजन आएंगे यहाँ? 3H6 क्लोरो C3H6, वेरी गुड है, C3H6। और तुम्हारा क्या आ जाएगा? तुम्हारा Cl2 आ जाएगा। तो इसका IUPAC नेम क्या बोलोगे फिर तुम लोग? क्लोरो प्रोटीन डाइक्लोरो प्रोपेन। वेरी गुड, अब तुम लोग समझ में आ गया कि इसको क्या बोलेंगे हम लोग? डाइक्लोरोप्रोपेन बोल देंगे, ये हो गया। और अगर मान लो इसका कॉमन नेम बोलते तो फिर कॉमन नेम क्या हो जाता है? प्रोपाइल क्या बोलते हैं, डाइक्लोराइड। हाँ, प्रोपाइल ड्राइक्लोराइड। तो इसका मतलब है कि अब तुम लोग पूरी तरीके से समझ चुके कि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है, और सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के साथ साथ तुमने हेलो एल्केन वाली भी क्लास देख ली, तो ये उसका जस्ट रिवीजन है। तो तुमको इतना अच्छे से तभी आ रहा है क्योंकि तुमने पहले क्लास में प्रैक्टिस कर रखा था ये। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया, चलो वेरी गुड। अब देखो पहले इसको नहीं, अब आ जाओ, अब एडिशन रिएक्शन समझाते हैं ना, कि तुम्हारा एडिशन रिएक्शन क्या होता है। अच्छा, एडिशन का मतलब क्या समझते हो? ऐड करना, है ना? तो ये हो गया। तो देखो कोई भी, आप मुझे मालूम है कि भैया एडिशन रिएक्शन केवल और केवल तुम्हारी अनसैचुरेटेड ही तुम्हारे कर सकते हैं हाइड्रोकार्बन। मतलब कि भैया आपके एल्कीन और आपके एल्काइन ही कर सकते हैं। यहाँ आपका मतलब क्या कहते हैं, एल्केन कभी भी आपका एडिशन रिएक्शन नहीं कर सकता। तो मतलब एक ऐसी रिएक्शन जिसमें जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो किसी दूसरे मतलब क्या कहते हैं सब्सटेंस के साथ ऐड होते हैं और तुम्हारा वो प्रोडक्ट बनाते हैं। तो तुम बोलोगे भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में भी तो यही केस हो रहा था, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में मैंने देखा था कि जो आपका मीथेन है वो भी तो आपका क्लोरीन के साथ ऐड हो रहा था। ये तो हम तो बिल्कुल ऐड तो कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से ऐड नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ केवल अगर इस तरीके से एल्केन के केस में देखा जाता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में, तो हम यहाँ देखो ऐड का साइन नहीं बनाते, रादर हम क्या बनाते हैं, डायरेक्ट इट गिव्स का साइन बनाते हैं। तो जब भी एडिशन रिएक्शन होती है तो वो केवल और केवल तुम्हारी एक सब्स्टिट्यूट मतलब कि एक तरीके से अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कर पाएगी। तुम्हारे डबल बॉन्ड वाले और तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड वाले ही कर पाएंगे, ये है। ठीक है, तो अभी एक एक करके बताएंगे कि अच्छा ठीक है भैया किस चीज को ऐड करना है। तो यहाँ जनरली जिस चीज को ऐड करने के बारे में बात की जाती है वो होता है तुम्हारा हाइड्रोजन, कि कैसे हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि ये तुम्हारे जितने भी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, मतलब कि एल्कीन और एल्काइन में अगर मान लो कि मैं हाइड्रोजन को ऐड करूंगा तो मेरा कौन सा कंपाउंड बनने वाला, कौन सा कंपाउंड नहीं बनने वाला। ये तो पहले मेरे को बताओ, मतलब थोड़ा बहुत बेसिक समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हल्का फुल्का सा ये आ गया, चलो आ जाओ। तो अभी मैं एक इथीन ले लेता हूं, मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट तुम्हारा क्या है, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। ठीक है भैया, तो जब भी इस इथीन को अगर मान लो कि मेरे को हाइड्रोजन के साथ ऐड कराना है, या फिर मान लो कि मेरे को उसके साथ क्या कराना है, रिएक्ट कराना है, तो मेरे को जो प्रोडक्ट बनकर आएगा पता है क्या बनकर आएगा तुम्हारा? वो तुम्हारा इथेन बनकर आ जाएगा, ये होगा। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है? कैटलिस्ट की प्रेजेंस में होता है, जो कि तुम्हारा बेसिकली एक तुम्हारा निकल हो सकता है ये, लेकिन इसके साथ साथ तुम्हें हीट भी देनी होती है। अभी इसको कैसे समझाता हूँ वो बताता हूँ। जैसे मान लो कि मैं एक इथेन, एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का एक डायग्राम बनाऊं, तो मैं क्या बोल सकता हूँ भैया, CH2 डबल बॉन्ड CH2, क्योंकि भैया कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होना चाहिए। ठीक है, वेरी गुड, कोई बात नहीं। अब मैं क्या करता हूँ, हाइड्रोजन को ऐड कराना है। तो अगर मैं हाइड्रोजन को ऐड करा रहा हूं तो मेरे को मतलब क्या कहते हैं, निकल एज ए कैटलिस्ट देना पड़ेगा ताकि रिएक्शन फास्ट हो, और उसके साथ साथ मुझे हीट देनी पड़ेगी। तो अब अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो ये हाइड्रोजन क्या करेगा, एक एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाएगा। तो अब मुझे बताओ, अगर एक एक हाइड्रोजन एक एक कार्बन ले लेगा तो कार्बन की तो 3 वैलेंसी पूरी हो गई। मैं बोलता हूं कि चलो कार्बन की तुम्हारे यहाँ 3 वैलेंसी पूरी होगी हाइड्रोजन से, कार्बन की इधर भी तुम्हारी वैलेंसी हो गई, तुम्हारी 3 हाइड्रोजन से पूरी हो गई, लेकिन अभी भी इनकी एक एक वैलेंसी बची हुई है। तो वो एक एक वैलेंसी अगर कार्बन कार्बन से ही शेयर कर रहे हैं तो कार्बन और कार्बन के बीच में कितने इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं? केवल 2 ही इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहे हैं, और 2 इलेक्ट्रॉन के बीच में कितना बॉन्ड आता है? सिंगल बॉन्ड आता है। तो ये फिर क्या हो जाएगा, तुम्हारा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 हो जाएगा। और जब भी कोई भी तुम्हारे कंपाउंड में अगर फुली कंपाउंड में केवल हमेशा सिंगल ही बॉन्ड आ रहा है तो क्या कहलाता है, तुम्हारा एल्केन कहलाता है। तो ये तुम्हारी एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें हम लोग तुम्हारा इथाइन से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं, या फिर तुम क्या बोल सकते हो कि हम लोग एल्कीन से तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एक एल्केन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ एडिशन रिएक्शन, और उस एडिशन रिएक्शन में हम लोग हाइड्रोजन को ऐड करने की कोशिश करते हैं। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया, इसका वो भी था ना, वाइन से कैसे हम लोग वो बनाते हैं, विनेगर। अभी वो बता रहा हूँ, ठीक है, ये सारी चीजें। तो अभी देखो, जरूरी नहीं कि तुम निकल को एज ए कैटलिस्ट इस्तेमाल करो, तुम मुझे कि तुम पैलेडियम का भी इस्तेमाल कर सकते हो। किसका इस्तेमाल कर सकते हो? पैलेडियम का, जिसका तुम्हारा नाम क्या होता है, सिंबल क्या होता है तुम्हारा? PD। ये हो गया, सॉरी P तुम्हारा कैपिटल में होगा, हमेशा फर्स्ट लेटर क्या होता है उसमें, कैपिटल में होता है, और तुम्हारा दूसरा लेटर क्या होता है तुम्हारा? स्मॉल में होता है। जैसे तुम्हारा निकल का पहला लेटर तुम्हारा कैपिटल में, दूसरा लेटर ये हो गया। तो ये जो तुमने अभी रिएक्शन देखी ना,
ये रिएक्शन को बोलते हैं हम लोग हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब कि हाइड्रोजन का ऐड होना। और ये जो हाइड्रोजन रिएक्शन है, हाइड्रोजनेशन रिएक्शन है, ये तुम्हारे वेरियस तुम्हारे इंडस्ट्रियल यूजेस में इस्तेमाल होती है ना। कुछ लोग इसमें वेजिटेबल घी बनाते हैं, है ना। वेजिटेबल घी, वेजिटेबल ऑयल तो सुना तभी है। ये वेजिटेबल घी क्या होता है, जिसको दूसरे नाम से हम लोग वनस्पति घी बोलते हैं, अभी उसके बारे में देखेंगे। ये सारी चीजें हो गया ना। तो ये तुम्हारा हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल का बेसिकली मतलब ही हो रखा है। तो देखो वेजिटेबल ऑयल का अगर मैं एग्जांपल दूं तो मतलब कि कोई एक ऐसा ऑयल जो वेजिटेबल से आ रहा हो, तो इसके बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं कैस्टर ऑयल एक एग्जांपल दे देता हूँ, है ना। हाँ, ठीक है, ये हो गया कैस्टर ऑयल हो गया। तुम्हारा मान लो कि मैं मस्टर्ड ऑयल बोल देता हूँ, मस्टर्ड ऑयल हो गया। तो ये सब जमीन से आ रहा है ना, मतलब कि वेजिटेबल से आ रहा है। तो ये जितने भी तुम्हारे वेजिटेबल्स ऑयल होते हैं, कैस्टर ऑयल, मस्टर्ड ऑयल, ग्राउंड नट ऑयल, मतलब कि जो जानवर से ना आकर किससे आ रहे हैं, तुम्हारे प्लांट बेस से आ रहे हैं। तो इनको, ये जितनी भी इनकी क्वालिटीज होती है कैसी होती है, ये सब के सब कैसे होते हैं, तुम्हारे अनसैचुरेटेड होते हैं। कैसे होते हैं, ये तुम्हारे एक तरीके से अनसैचुरेटेड कंपाउंड हो रखे। हाइड्रो मतलब कि तुम्हारे एक तरीके से इसमें कार्बन किस रूप में पाया जा रहा है, तुम्हारा डबल बॉन्ड या तो तुम्हारे ट्रिपल बॉन्ड के रूप में पाया जा रहा है। और जब भी तुम इनको देखोगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में, इस तरीके से वेजिटेबल ऑयल को देखोगे, तो वो हमेशा तुमको लिक्विड के रूप में ही मिलने वाले हैं। किस रूप में मिलने वाले, तुम्हें लिक्विड के रूप में मिलने वाले। लेकिन अगर मान लो कि इनमें तुम क्या कर देते हो, हाइड्रोजन को ऐड करने लगते हो, हाइड्रोजन को ऐड करने लगोगे, तो तुम्हें क्या मालूम है, तुम्हें मालूम है कि भैया अगर ये एक तरीके से अनसैचुरेटेड हो रखे हैं, तो बाद में ये सैचुरेटेड हो जाएंगे, मतलब कि बाद में भैया ये एल्केन हो जाएंगे। और ये जैसे ही एल्केन हो जाएंगे तो इनका जो मतलब क्या कहते हैं मैटर है, इस समय मैटर क्या हो रखा है, इनका लिक्विड हो रखा है। वो मैटर चेंज होकर क्या हो जाता है, तुम्हारा सॉलिड हो जाता है, जिसको हम लोग बोल देते हैं कि तुम्हारा सॉलिड इन द फॉर्म ऑफ मतलब क्या कहते हैं, वनस्पति घी जैसा लगने लगेगा। तो जैसे कुछ लोग घी को ज्यादा अच्छे समझते हैं क्योंकि कम स्पेस में ज्यादा लिक्विड को कैरी कर सकता है, तो तभी हम लोग बोलते हैं कि हाँ वनस्पति घी हो गया। ये बटर बनाने का तरीका होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, अनसैचुरेटेड कंपाउंड में हाइड्रोजन को ऐड करके उसको मतलब क्या कहते हैं कि एक एल्केन बनाने की कोशिश करते हैं। ये हो गया। तो पहले मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? इतना आ गया? आ गया। तो अभी देखो इसी की इक्वेशन कैसे लिखा जाता है भैया। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में कस्टर्ड और मस्टर्ड ऑयल अलग अलग उसके हो सकते हैं, लेकिन हमेशा डबल बॉन्ड में होंगे। और मैंने इधर साइड दिखा दिया कि हाँ देखो इनकी दो दो वैलेंसी पूरी करनी है, तो मैंने आर से लिख दिया कि वो भाई कोई भी कंपाउंड पाया जा सकता है ना। तो वो आर कंपाउंड से मैंने ऐसे दिखा दिया। आर कंपाउंड वो वाला नहीं हो रखा है ना, जो तुम अल्काइल ग्रुप वाला समझो, ये वो चीज है। और बाद में तुमने बोल दिया कि हाँ देखो एक हाइड्रोजन भैया मतलब हाइड्रोजन ऐड कराया विद द हेल्प ऑफ निकल या फिर जो भी चीज है, उसमें हमने हीट भी दे दी। और हीट देने के साथ साथ जो भी हमने देखा, तो अब इस समय ये मतलब क्या कहते हैं, सैचुरेटेड हो जाएंगे। सैचुरेटेड इन द सेंस का मतलब क्या है कि भैया मतलब कि इनके सिंगल बॉन्ड आ जाएगा कार्बन कार्बन के बीच में, लेकिन हाइड्रोजन ऐड हो जाएगा। तो एक तो हाइड्रोजन पहले ही मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो गया, हाइड्रोजन हाइड्रोजन ऐसे ऐड हो गया, ये सारी चीजें। और बाकी तुमने मतलब क्या कहते हैं एक एक हाइड्रोजन हो गया, बाकी तुम्हारा ये आर आर दिखा रहा है कि हाँ देखो जो अदर अदर कंपाउंड से आ रखे हैं। तो तुम इसको बोलोगे कि हाँ देखो भैया ये सैचुरेटेड हो रखा है, मतलब कि कैसा हो रखा होगा, एकदम सॉलिड स्टेज में पाया जा रहा होगा, मतलब कि एकदम फैट जैसा पाया जा रहा होगा। ये है। तो हमारी जो हेल्थ के लिए जो सबसे बढ़िया होता है वो होता है तुम्हारा ये अनसैचुरेटेड वाला, मतलब कि वेजिटेबल ऑयल। तुम्हारे लिए सैचुरेटेड तुम्हारे कभी भी फायदेमंद नहीं होते। जो भी तुम्हारे मतलब घी या जो भी चीज होते हैं जो सॉलिड रूप में पाए जाते हैं, वो कभी भी तुम्हारे लिए फायदा नहीं होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। तो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड तुम्हारे गुड हेल्थ के लिए ज्यादा बेस्ट होता है, क्योंकि इनमें कोलेस्ट्रॉल की जो वैल्यू होती है वो कम होती है। तभी हम लोग मतलब घर में तुमने देखा होगा कड़वा तेल या सरसों का तेल, इन सब चीजों का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। या फिर कड़वा तेल या फिर सरसों का तेल नहीं होगा तो हम लोग सनफ्लावर का इस्तेमाल कर लेंगे, ये हो गया, है ना। या फिर मान लो कि सोयाबीन का इस्तेमाल कर लेंगे, सोयाबीन ऑयल का इस्तेमाल कर लेंगे। मतलब कि कुल मिला के हमारे लिए सबसे बेस्ट कौन सा है, तुम्हारा वेजिटेबल ऑयल है, कि मतलब जो हमारा प्लांट बेस्ड ऑयल आता है वो हो गया। ठीक है, लेकिन इस तरीके से ऐसा नहीं कि भैया कि सारे के सारे तुम्हारे सैचुरेटेड फैट खराब हो रखे। घी वगैरह ठीक है, लेकिन एक लिमिट में। अगर आप एक्स्ट्रा घी लेने की कोशिश करोगे, सब करोगे, तो कहीं ना कहीं आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, ये सब बढ़ेगा, तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत करेगा, है ना। क्योंकि ये एक तरीके का कुछ और नहीं, ये आपका सॉलिड फैटी एसिड है। और सॉलिड फैटी एसिड एक तरीके का आपका सैचुरेटेड कंपाउंड होता है, और वो सैचुरेटेड कंपाउंड हमारे लिए बेनिफिटेड नहीं है। ये हो गया। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। देख सकते हो काफी सारी कंपनी होती है, पहचान सकते हो। जैसे मान लो कि डालडा हो गया, रट हो गया, पंगघट हो गया। तो इस तरह की जो कंपनी होती है वो तुम्हारे सैचुरेटेड कंपाउंड रखती हैं।
जैसे मान लो कि मैं बात कर देता हूँ कि तुम्हारा ये हो गया, सोया हो गया, सैफोला हो गया, फॉर्च्यून हो गया, सब रिफाइंड है ना, एक तरीके से वेजिटेबल ऑयल को रखने की कोशिश करते हैं। अब इस वेजिटेबल ऑयल में भी कैटेगरीज आ जाती है, कच्ची घानी का तेल आ जाता है, रिफाइंड तेल आ जाता है, ये सब हो गया। ठीक है, चलो भैया मैं समझ गया। एडिशन रिएक्शन में आपने हाइड्रोजन को ऐड किया, ठीक, कोई बात नहीं। तो भैया मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन के अलावा और भी क्या कोई सब्सटेंस को ऐड कर सकते हैं? हाँ, बिल्कुल ऐड कर सकते हैं। जैसे मान लो कि मैं यहाँ क्लोरीन को भी ऐड कर सकता हूँ, इवन मैं यहाँ ब्रोमीन को भी ऐड कर सकता हूँ। मतलब कि भैया एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड में अगर मैं मतलब क्लोरीन और ब्रोमीन को ऐड करूंगा तो वो भी मतलब क्या कहते हैं कि ऐड हो जाएगा। ठीक है, इवन तो मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा ब्रोमीन है ना, ब्रोमीन का एडिशन हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि अनसैचुरेटेड कंपाउंड में इस चीज को देखने के लिए ही करते हैं कि मतलब क्या कहते हैं कि ये जो बेसिकली मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा ऑयल है, जो वेजिटेबल ऑयल है, वो प्योर है कि नहीं है, ये चीज है। अभी मैं तुमको अच्छे से समझाता हूँ। जैसे मान लो कि तुम्हारे पास एक अनसैचुरेटेड ऑयल है, मैं तुमको पागल बना रहा हूँ। पागल कैसे बना रहा हूँ? मेरे पास मान लो कि मेरे पास एक बटर था, बटर को पिघला दिया, मैंने बोल दिया कि भाई मतलब क्या कहते हैं कि ये वेजिटेबल ऑयल है, सरसों का तेल है, ये चीज है। तुमने बोला अच्छा सरसों का तेल है, मतलब बढ़िया, ठीक है, अच्छा भी महक रहा, कोई दिक्कत नहीं, दे दो मुझे। लेकिन तुमने बोला कि नहीं यार, अगर ये अनसैचुरेटेड ऑयल है, मतलब कि एक तरीके से अनसैचुरेटेड हो रखा है, तो मैं अनसैचुरेटेड में एडिशन रिएक्शन करा सकता हूँ। और अगर मान लो कि मैं यहाँ ब्रोमीन, अगर ब्रोमीन डालूंगा तो तुम्हारा ब्रोमीन क्या करेगा, इसको मतलब क्या कहते हैं उसमें कन्वर्ट नहीं करने वाला, मतलब कि एल्केन में कन्वर्ट नहीं करने वाला, सैचुरेटेड में नहीं करेगा। ये क्या करेगा, इतना तेज रिएक्शन कराएगा कि मतलब कि वो कलरलेस हो जाएगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा, वो कलरलेस हो जाएगा। तो मुझे पता चल जाएगा कि हाँ यार, जो तुम्हारा ये जो असली में जो उसने दिया है वो है कि नहीं है। तभी हम लोग क्या करते हैं कि ब्रोमीन को पहले पानी में डालते हैं। ब्रोमीन को जब हम लोग पानी में डालते हैं, या फिर मान लो कि ब्रोमीन वाटर ही हो गया, तो ब्रोमीन वाटर को जब हम लोग उसमें डालेंगे, अपने ऑयल में डालेंगे, तो अगर मान लो कि ऑयल तुम्हारा डीकलराइज्ड हो गया, मतलब कि उससे कलर चला गया, तो हम लोग समझ जाते हैं कि हाँ तुम्हारा सैचुरेटेड नहीं बना है। और अगर तुम्हारा सैचुरेटेड नहीं बना है तो इसका मतलब है कि भाई वो जो प्रोडक्ट मिला वो मेरे लिए सबसे बेस्ट है, वो ठीक है। लेकिन अगर मान लो कि तुम ब्रोमीन वाटर को तुम मतलब क्या कहते हैं कि तुमने डालडा से पिघले हुए ऑयल में डाला है, और अगर तुम उसमें वो करते हो तो तुम देखोगे कि कलर नहीं जाएगा, कलर और मतलब डार्क हो जाएगा, थोड़ा सा और रेडिश हो जाएगा ब्रोमीन की वजह से। तो हम तुरंत पता लगा लेंगे कि हाँ यार, ब्रोमीन वाटर टेस्ट से कि तुम्हारा वो सैचुरेटेड में अगर कन्वर्ट हो गया, तो इसका मतलब है कि भाई वो जो तुम्हारा एक तरीके से जो ऑयल है वो ठीक नहीं है। मतलब कि एक तरीके से ब्रोमीन वाटर काम क्या करता है कि अगर सैचुरेटेड फैट होगा तो सैचुरेटेड फैट में कलर रहने देगा, और अगर मान लो कि अनसैचुरेटेड होगा तो अनसैचुरेटेड में वो कलरलेस कर देगा। तो ये ब्रोमीन और क्लोरीन को ऐड करा के हम लोग मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे मिलावट को देखने की कोशिश करते हैं। तभी हम लोग बोलते हैं कि अच्छा देखो, एल्केन में तो जब हमने मिलाया तो कोई भी कलर चेंज नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि भाई इसकी जो रिएक्शन है काफी स्लो हो रखी है, तो होती ही नहीं है। लेकिन जैसे ही हमने ब्रोमीन को मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे अनसैचुरेटेड में डाला तो वो कलरलेस हो गया, तो कलरलेस हो गया मतलब कि काफी रिएक्टिव हो रखा है। मतलब कि अनसैचुरेटेड जो होते हैं, जितने भी तुम्हारे होते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड होते हैं, वो तुम्हारे एज कंपेयर टू तुम्हारे सैचुरेटेड कैसे होते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? एडिशन रिएक्शन और तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ये आ गए। तो तुम्हारे हाइड्रोकार्बन, ठीक है, याद रख लेना, हाइड्रोकार्बन मतलब कि तुम्हारे एल्केन, एल्कीन और तुम्हारा एल्काइन, और इनसे रिलेटेड जितनी भी तुम्हारी रिएक्शन है, जिसमें मान लो कि मैं सब्स्टिट्यूशन अगर रिएक्शन की बात करता हूं, तो भैया सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये तीनों टाइप के हाइड्रोकार्बन कर देंगे, एल्केन भी कर देंगे, एल्कीन भी कर देंगे और आपके एल्काइन भी कर देंगे। लेकिन भैया एडिशन रिएक्शन केवल आपका सैचुरेटेड में आपका एल्केन ही कर पाएगा, और नहीं, एडिशन रिएक्शन, सॉरी, एडिशन रिएक्शन में आपका हमेशा अनसैचुरेटेड एल्कीन और एल्काइन ही कर पाएगा। लेकिन अगर मान लो कि मैं उसकी बात कर देता हूँ, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की बात कर देता हूँ, तो उसमें केवल आपका मतलब क्या कहते हैं कि एल्केन काम करेगा, और ये जो ऊपर लिखा है यहाँ मेरे को कंबशन लिखना था, तो कंबशन रिएक्शन, कंबशन में एल्केन, एल्कीन, एल्काइन तीनों आएंगे। एडिशन में केवल आपका तुम्हारा मतलब कि अनसैचुरेटेड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड वाले, और तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं केवल सिंगल बॉन्ड वाले आएंगे। तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया। तो उसके बाद फिर हम लोग अगली क्लास में देखेंगे मतलब क्या कहते हैं कि कैसे तुम्हारा हेलोजन ग्रुप में तुम्हारा अल्कोहल की क्या पार्टिसिपेशन होता है, तुम्हारा कार्बोक्सिलिक एसिड का कैसा पार्टिसिपेशन होता है, तब हम लोग ज्यादा अच्छे से अंडरस्टैंड करेंगे। तो ये अल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड तुम्हारा काफी बड़ा टॉपिक है, इतना भी बड़ा टॉपिक नहीं, लेकिन फिर भी आज नहीं कंप्लीट करेंगे वरना तुम लोग को दिक्कत हो जाएगी। ये आ जाओ, ये IUPAC नेम, जनरल कॉमन नेम निकालना सीख लो, है ना।
तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कैसे होते हैं, क्वाइट अनरिएक्टिव होते हैं, क्योंकि उनमें भैया कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड पाया जाता है। अनरिएक्टिव होने की वजह से वो काफी लोगों से मतलब क्या कहते हैं, सब्सटेंस नहीं बना पाते हैं, लेकिन फिर भी वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर सकते हैं भैया क्लोरीन के साथ, ब्रोमीन के साथ, लेकिन लाइट की प्रेजेंस में, ये है ना। तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मतलब कि सारे के सारे आपके कौन करने वाले हैं, सैचुरेटेड करने वाले हैं, मतलब कि एल्केन करने वाले हैं। तो एग्जांपल लेते हैं भैया एल्केन से लेते हैं, किससे लेते हैं, एल्केन से। तो मतलब कि एल्केन में मीथेन से अगर लेंगे तो उसमें क्या करना होता है, हमको एक हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस कराना होता है अपने हाइड्रोजन एटम से, और उसके बदले हमें कोई दूसरा एटम लगाना होता है, खासकर तुम्हारा हैलोजन, जिसमें क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन की बात कर रहे होते हैं। तो अगर मान लो कि आपने क्लोरीन लगाया, तो वो जो प्रॉपर जो पूरी रिएक्शन कहलाएगी वो तुम्हारी क्या कहलाएगी, तुम्हारी क्लोरीनेशन रिएक्शन कहलाती है ना। तो ये जो क्लोरीनेशन रिएक्शन है या फिर ब्रोमिनेशन रिएक्शन है या आयोडीनेशन रिएक्शन है, इन सब में तुम्हारा बेसिकली क्या हो रहा है, तुम्हारा एक हाइड्रोजन एटम को उस एटम को लगाया जा रहा है, लेकिन जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होंगे वो कभी भी तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन नहीं कर पाते हैलोजन के साथ, वो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन तुम्हारा भले चाहे कर ले, ये है ना। तो इस चीज को हमेशा याद रख लेना। लेकिन जब भी आप सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराओगे तो लाइट की प्रेजेंस होना जरूरी है, ये हो गया। तो आ जाओ मीथेन का क्लोरीन के साथ एडिशन रिएक्शन देखते हैं, ठीक है। तो जब भी मीथेन में अगर मान लो कि क्लोरीन का हमने क्या करा है, तुम्हारा सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कराया, तो भैया हमारा क्या हो जाएगा कि एक हाइड्रोजन एटम तुम्हारा एक तरीके से रिड्यूस्ड होगा, एक हाइड्रोजन एटम रिड्यूस होगा तो ये CH3 हो गया, और तुम्हारे यहाँ क्या आ जाएगा, क्लोरीन आ जाएगा। तो अगर तुम इसको ध्यान से देखोगे तो तुम्हारा क्या हो जाएगा, क्लोरोमीथेन हो जाएगा। तो देखो यहाँ तुम्हारे 2 कार्बन को लगाया गया है ना। तो इसके हिसाब से देखो तुम्हारा ये हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस भी निकली हुई है, तो इसको भी थोड़ा याद कर लेना, मैं थोड़ा बताना शायद भूल गया था ये। तो जब भी तुम्हारा मीथेन क्लोरीन के साथ रिएक्ट कराता है तो तुम्हारा क्लोरोमीथेन तो बनने ही बनने वाला। उसके साथ साथ अगर मान लो कि एक अगर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वो हो रखा है ना, अगर मान लो कि एक हाइड्रोजन है तो वो तुम्हारा HCl कंपाउंड बना देगा, हाइड्रोजन कंपाउंड बना देगा ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया आ गया ये। और अगर मान लो कि जैसे जैसे आप एक एक हाइड्रोजन और रिड्यूस करते जाओगे तो आपका भैया वो क्लोरोमीथेन है ना, ये CH3Cl से आप फिर एक और रिड्यूस करोगे तो आपका ये डाइमिथाइल क्लोराइड हो जाएगा, जिसको डाइक्लोरोमीथेन बोलते थे। CH2Cl2, फिर आपका भैया CHCl3, एक और हाइड्रोजन रिड्यूस हो गया। फिर भैया इस बार हमने सारे हाइड्रोजन रिड्यूस करा दिया तो CCl4, जिसका IUPAC नेम टेट्राक्लोरोमीथेन, कॉमन नेम कार्बन टेट्राक्लोराइड, है ना। तो ऐसे तुम्हारे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सारे के सारे तुम्हारे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, और ये सारे के सारे तुम्हारे सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर पाएंगे तुम्हारे किसके साथ, क्लोरीन के साथ कर पाएंगे। तो अभी देखो ये वाली रिएक्शन ही है तुम्हारी, है ना, कैसी, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, है ना, जिसमें तुम्हारे मीथेन और क्लोरीन को ऐड करके तुम्हारा ये डाइक्लोरोमीथेन बनाया जा रहा है और तुम्हारा ये हाइड्रोजन गैस बनाई जा रही है, ये है ना। तो ये जो तुम्हारी गैस बन रही है ये तुम्हारी है बेसिकली ये डाइक्लोरोमीथेन तुम्हारी, है ना, सॉरी मिथाइल क्लोराइड, जो कि कैसी है, एसिडिक इन नेचर की हो रखी है। और एसिडिक नेचर हमको कैसे पता चला भैया, तुम्हारा बेसिकली मतलब क्या कहते हैं, क्लोराइड आयन की वजह से पता चला। तो ये क्लोराइड ये तुम्हारा सॉरी HCl की वजह से पता चला ना, क्या देखो ये HCl की वजह से तुम्हारा हो रखा है। तो एसिड के थ्रू हमने इसको ऐसे पहचाना है, ये है ना। तो यहाँ भी देखो वही चीज है कि कैसे तुम्हारा ये मीथेन है, इसमें हमने इसको ब्रेक किया, 2 क्लोरीन एटम को जब हमने ब्रेक किया तो तुम्हारा एक क्लोरीन एटम तुम्हारा एक हाइड्रोजन को जब रिड्यूस कराएगा तो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, क्लोरोमीथेन बना देगा। और फिर वो हाइड्रोजन जो रिड्यूस्ड हुआ है वो हाइड्रोजन तुम्हारा उस क्लोरीन के साथ जाके तुम्हारा HCl का एक कंपाउंड बना देगा, है ना। बाद में यही HCl का कंपाउंड जब हम लोग लिटमस पेपर में चेक करते हैं, इन सब में चेक करते हैं, तो हम लोग को वो बता देता है कि हाँ देखो ये एक एसिडिक हो रखा है, कि एसिड इन नेचर का हो रखा है। तो पहले मुझे को बताओ ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन समझ में आ गई कि नहीं आ गई, बताओ। MCQs के लिए तैयार, हाँ आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो, अमन बेटा इसका आंसर बताओ। भैया अमन नहीं है। चलो ठीक है, तुम बताओ मुझे प्रणव। Under which specific condition do saturated hydrocarbon react with chlorine in the presence? भैया B वाला, in the presence of बी, sunlight. वेरी गुड, आ जाओ। अब इसका आंसर बता दो यश। यश, यश नहीं है, कार्तिकेय। भैया यस भी नहीं। What is the process called when hydrogen atom in a hydrocarbon are replaced by chlorine atoms? Hydrogenation, addition reaction, या A वाला। अच्छा तुम बताओ मुझे अंश, कि जब भी कभी भी एक हाइड्रोकार्बन से एक हाइड्रोजन एटम को रिड्यूस किया जाता है उसके बदले तुम्हारा क्लोरीन एटम लगाया जाता है, तो क्या बोला जाता है उस रिएक्शन को?
भैया यही बोलेंगे। तुम बताओ यान बेटा। क्लोरीनेशन 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 है ना। अबे हाइड्रोजनेशन में तो हाइड्रोजन को ऐड किया जाता है। यहाँ क्या हो रहा है, हाइड्रोजन तुम्हारा रिप्लेस किया जा रहा है, हटाया जा रहा है। तो जब हटाया जा रहा है तो जो चीज ऐड हो रहा है तो उसके हिसाब से नामिंग आ जाती है। लेकिन अगर मान लो कि हाइड्रोजन ऐड हो रहा है तो हम लोग उसको क्या बोलते हैं, तुम्हारा हाइड्रोजनेशन बोल देते हैं। तो हाइड्रोजनेशन अलग है, वो एडिशन रिएक्शन में आता है। ये जो तुम रिएक्शन देख रहे हो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक पार्ट हो रखा है। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। Why are alkanes generally considered unsaturated compared to unsaturated hydrocarbons? Because they contain triple bonds, because they are only found in liquid form, because they contain only carbon-carbon single bond. ये C वाला, गुड, C वेरी वाला। गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो यान, कि जब भी हम लोग रिएक्शन कराते हैं क्लोरोमीथेन बनाते हैं, तो क्लोरोमीथेन के साथ साथ तुम्हारा क्लोरीन जो होता है, एक क्लोरीन एटम तुम्हारा जब हाइड्रोजन के साथ जाता है तो क्या बनाता है, वो वाटर बनाता है, या HCl हाइड्रोजन गैस बनाता है, या फिर तुम्हारा HCl जो तुम्हारा हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड बनाता हाइड्रोजन है। क्लोराइड भैया। वेरी गुड, फंटास्टिक है ना एकदम। ये हो गया क्वेश्चन आते एकदम बेसिक से ऐसे आएंगे। आ जाओ, और कोई क्लास में है अभी नहीं है ना? आ जाओ Uh, प्रणव, इसका आंसर बताओ। what is the chemical formula for the compound commonly known as chloroform? CH3 Cl CH2 CH Cl2 CH CCl4। भैया ए वाला नहीं, नहीं नहीं। तुम बताओ मुझे। नहीं बी वाला। तुम बताओ मुझे क्या कहते हैं वो कार्तिकेय। भैया सी वाला। जब भी हाइड्रोजन को एक देखना तो तुम समझ लेना कि भैया वो क्लोरोफॉर्म की बात करे, एक कॉमन नेम है ना। तो जानबूझ के वाला क्वेश्चन डाला क्योंकि बाकी सब में तो कॉमन तुम निकाल लेते हो। ये आ जाओ अब इसका आंसर बता दो अंश। According to the text, which of these hydrocarbons will undergo substitution reaction with chlorine, C2, ethane, propane, hydrogen, all of the above? ये सारे ही चले जाएंगे डी वाला। गुड, वेरी गुड है ना। ये भैया मतलब ये सारे के सारे आपके एल्केन जाते हैं। ये हो गया। अब आ जाओ यार, मुझे इसका आंसर बताओ कि क्या कंपाउंड बनेगा अगर मान लो कि मैं चारों के चारों हाइड्रोजन एटम को मीथेन से हटाकर क्लोरीन को ऐड कर देता हूँ। वो है तुम्हारा डाइक्लोरोमीथेन, टेट्राक्लोरोमीथेन, ट्राइक्लोरोमीथेन, या फिर मिथाइल क्लोराइड। भैया टेट्राक्लोराइड में थे भैया बी वाला। बी है ना, टेट्राक्लोरोमीथेन। टेट्रा का मतलब होता है चार, है ना। ये हो गया। तो इस चीज में जब भी नंबर में ऐसा बोल जाता है ना, ये हो जाता है। जब भी हम लोग लगाते हैं एटम्स की संख्या के लिए, तुम्हारा ये हो जाता है वो ना, मोनो, डाई, भैया इसका ट्राई। अगर देखा जाए मतलब हाँ ये सी वाला क्यों नहीं हो? बेटा, अच्छा ट्राई का थ्री है। मतलब होता है तीन हाँ होता है थ्री। ना। ये हाँ देखो, एक जब एटम होता है तब उसको बोला जाता है मोनो। दो एटम होता है तो उसको बोला जाता है डाई। जब तीन एटम होते हैं तो तुम्हारा बोला जाता है तुम्हारा तुम्हारा ट्राई। और जब चार होते हैं तो तुम्हारा बोला जाता है टेट्रा, है ना। फिर फाइव को पेंट बोल दिया जाता है। ये फिर धीरे धीरे ये हो जाएगा, है ना। आ जाओ अब इसके बाद देखो, आ जाओ एडिशन रिएक्शन में। ठीक है, तो एडिशन रिएक्शन को समझो, है ना। तो ये जो रिएक्शन है तुम्हारे हमेशा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कर पाएगी, है ना। तो जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन अदर देन तुम्हारा क्लोरीन या फिर अदर देन तुम्हारा हाइड्रोजन जब भी किसी सब्सटेंस के साथ जाके ऐड होती है और एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, याद रख लेना, डबल प्रोडक्ट नहीं, सिंगल प्रोडक्ट बनाती है, तब तुम्हारा क्या बोलते हैं हम लोग उसको, एक एडिशन रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो एडिशन रिएक्शन में तुम्हारा हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन ये सारे तुम्हारे मतलब ऐड हो सकते हैं। मैंने गलत बोल दिया था, ठीक है। हाइड्रोजन एटम के अलावा मतलब ये सारे ऐड हो सकते हैं। लेकिन जब भी बनेगा कैसा बनेगा तुम्हारा एक मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा एक प्रॉपरली तुम्हारा एक सिंगल प्रोडक्ट बनता है। ये चीज हो गया, है ना। तो जो एडिशन रिएक्शन है वो तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही कर पाएंगे, मतलब कि डबल बॉन्ड वाले, और तुम्हारे केवल और केवल ट्रिपल बॉन्ड वाले ही, है ना। ये चीज हो गया, जिसके केस में तुम्हारा इथीन वाला एग्जांपल हो जाएगा, इथाइन वाला एग्जांपल हो जाएगा। ये सब हो गया जिनके बीच में तुम्हारा कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड आ रहा है या फिर तुम्हारा ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है। तो अगर मान लो कि सिंपलेस्ट अगर एल्कीन की बात करेंगे तो उसमें भैया इथीन की बात होती है, जिसमें CH2 डबल बॉन्ड के बारे में बात हो रही होती है, ठीक है। तो बाद में अगर इसी इथीन को अगर मैं हाइड्रोजन को हीट करूंगा, हाइड्रोजन की प्रेजेंस में हीट करूंगा विद द हेल्प ऑफ निकल कैटलिस्ट, तो मेरे को एक इथेन बनता हुआ दिखाई देगा। मतलब कि भैया कैसे एक अनसैचुरेटेड से मैं सैचुरेटेड की तरफ जा रहा हूँ। जो कभी एक डबल बॉन्ड था अब वो ट्रिपल बॉन्ड हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि भैया जब मैंने इसमें हाइड्रोजन दिया
तो एक हाइड्रोजन ने तुम्हारे इस कार्बन की वैलेंसी को पूरा किया और इस एक हाइड्रोजन ने इस वैलेंसी को पूरा किया, तो ये तुम्हारा CH3 इसकी मतलब तीन तीन वैलेंसी पूरी हो गई, बची एक वैलेंसी तो वो कार्बन कार्बन पूरी कर लिया गया। तो वो तभी हम देखते हैं कि कैसे एक हाइड्रोजनेशन प्रोसेस में तुम्हारा एक सैचुरेटेड कंपाउंड तुम्हारा सैचुरेटेड कंपाउंड में भर जा रहा है, बन जा रहा है, ये चीज है ना। तो इसी पूरे प्रोसेस को हम लोग बोल देते हैं तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजनेशन बोल देते हैं, कि कैसे एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को ऐड होने की वजह से तुम्हारा जो ऑब्टेन्ड हुआ, जो प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड हुआ, तुम्हारा एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन हो रखा है। और ये किसकी प्रेजेंस में होता है, कैटलिस्ट के प्रेजेंस में। वो कैटलिस्ट तुम्हारा निकल भी हो सकता है और तुम्हारा वो पैलेडियम तुम्हारा PD भी हो सकता है, ये हो गया है ना। इस चीज को हमेशा याद रख लेना है ना। लेकिन तुमको इसमें कहीं ना कहीं हल्की सी हीट भी देनी पड़ेगी। तो ये जो तुम्हारा प्रोसेस है ना हाइड्रोजनेशन का, इसको हम लोग ये काफी सारी इंडस्ट्रीज में यूज करते हैं जब भी हम लोग को कोई भी लिक्विड स्टेज को सॉलिड स्टेज में ले जाना होता है, मतलब कि अनसैचुरेटेड सॉलिड में लेके जाना होता है। लेकिन ज्यादातर हम लोग कहाँ इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने की चीजों में ऑयल का हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, है ना। जैसे ग्राउंडनट ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल हो गया, मस्टर्ड ऑयल हो गया, तो ये सारे के सारे वेजिटेबल ऑयल है। इनकी खासियत क्या होती है, सब अनसैचुरेटेड हो रखे हैं, डबल बॉन्ड में पाए जाएंगे। लेकिन भैया जब भी आप इनमें क्या करोगे, मतलब क्या कहते हैं कि मतलब हाइड्रोजन ऐड करोगे, हाइड्रोजन ऐड करते रहोगे, हाइड्रोजन ऐड करते रहोगे, तो फिर ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, तुम्हारा सैचुरेटेड प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, मतलब कि सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो ये कैसे दिखेंगे, घी के जैसे दिखेंगे। अगर मान लो कि वो वेजिटेबल ऑयल था तो मैंने उसको बोल दिया वेजिटेबल घी बोल दिया, है ना। तो जिसको हम लोग दूसरे नाम से वनस्पति घी बोल देते हैं। और अगर मान लो कि कोई एक ऐसा है ना, तो ये हो गया तुम्हारा सिंपल सा एज इट इज। तो ये सेमी सॉलिड इन नेचर होता है रूम टेम्परेचर पे। लेकिन अगर उसकी अनसैचुरेटेड की बात करोगे तो वो हमेशा तुम्हारे किस में पाया जाएगा, लिक्विड स्टेज में ही पाया जाएगा ये। तो जब भी तुमको इस रिएक्शन को दिखाना होता है तो कैसे दिखाते हो, ये कि हाँ देखो भैया वेजिटेबल ऑयल है, अनसैचुरेटेड है, डबल बॉन्ड में पाया जा रहा है, इसमें मैंने हाइड्रोजन दिया, तो हाइड्रोजन को मतलब क्या कहते हैं जब भी ऐड करा है निकल के कैटलिस्ट के रूप में, तो मैं देख रहा हूँ कि अभी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में आ गया। तो यहाँ जो तुम्हारा ये सैचुरेटेड हो गया, जिसकी वजह से इसका जो मैटर है वो तुम्हारा सॉलिड में कैसा हो गया, तुम्हारा कन्वर्ट हो गया। तो एक छोटा सा प्रोसेस इसको देखो, तुमको समझाने की कोशिश ही कर रहा है। जैसे मान लो कि ये तुम्हारा एक कैस्टर ऑयल या फिर कोई भी वो रखा है और तुम्हारा ये रिएक्शन, ये अगर तुम देखोगे ना तो इसमें तुम्हारा हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है। तुम्हें मालूम है कि जिंक में कभी भी अगर मान लो कि अगर मैं HCl ऐड करता हूँ, कुछ भी ऐड करता हूँ, तो भैया मेरे को हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती दिखनी ही दिखनी है। तो अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है तो एक काम करते हैं, हाइड्रोजन गैस को पास करके, तुम्हारे इस हाइड्रोजन गैस से पास करके इस ऑयल में डालते रहते हैं। तो यहाँ ऑयल में डालते गए तो तुम थोड़ी देर बाद देखोगे कि ये ऑयल कैसा हो जाएगा, लिक्विड से सॉलिड हो जाएगा। मतलब कि इसका हाइड्रोजनेशन हो रहा है। क्या हो जाएगा, इसका हाइड्रोजनेशन हो जाएगा। तो ये सेफ नहीं है, इस तरीके से कभी भी डालडा बनाने की कोशिश मत करना, ठीक है। क्योंकि यहाँ जो तुम्हारा हो सकता है थोड़ा सा पॉइजनस भी हो सकती है ना। क्योंकि ना तो यहाँ तुम्हारा निकल एज ए कैटलिस्ट यूज किया गया, ना तो कोई रिफाइनरी प्रोडक्ट इस्तेमाल किया गया। तो ये अभी देखो तुम्हारे ये अनसैचुरेटेड रूप में हो रखा है, लेकिन तुम धीरे धीरे देखो, अभी देखो सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड रूप में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये धीरे धीरे देखो ये कैसा हो रहा है, तुम्हारा कन्वर्ट हो रहा है एक सैचुरेटेड प्रोडक्ट में। मतलब कि एक तरीके से तुम्हारा एल्केन में कन्वर्ट हो जा रहा है, इन सब चीजों में कन्वर्ट हो जा रहा है। ये वैसे पाकिस्तान की वीडियो है, ठीक है। समझ पा रहे थे वीडियो देख के, बताओ पाकिस्तान की कि नहीं, है ना। ये भैया आप प्रैक्टिकल करके तो दिखा रहे हैं। ये बड़ा अचंभा वाली बात है ना, प्रैक्टिकल तो वहां बॉम्ब से होता है, ठीक है। ये चलो कोई बात नहीं, आ जाओ। लेकिन आप देखो जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं वेजिटेबल होते हैं, जो तुम्हारे अनसैचुरेटेड फैटी एसिड होते हैं, वो हमारी हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं, क्योंकि उनमें कोलेस्ट्रॉल लेवल कैसा होता है, कम होता है। इसी वजह से हम लोग इनको कुकिंग इंडस्ट्रीज में ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। सनफ्लावर ऑयल है ना, ये सब तुम्हारा कर्डी ऑयल, तुम्हारा सोयाबीन ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, है ना। इनके कुछ कंपनीज के नाम भी होते हैं, जैसे सनड्रॉप, सफोला, फॉर्च्यून, रिफाइंड, है ना, ये सब हो गए। तो तुम देख सकते हो कि ये किस तरीके से बनाया जा रहा है ना। तो ये वेजिटेबल ही है, लाही जिसको बोला ना, ये क्या है तुम्हारी जो लाही है ना, तो ये तुम्हारा क्या बेसिकली वेजिटेबल है। तो आप इसको क्या करोगे, तुम इसको मतलब क्या कहते हैं कच्ची घानी की तरह उसको कोल्ड प्रेस करके तुम क्या कर रहे हो, उसका ऑयल कन्वर्ट कर रहे हो। तो ये जो ऑयल निकल रहा है लिक्विड स्टेज में रूम टेम्परेचर पे ही तुम्हारा एक सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड फॉर्म में हो रखा है। तो यही जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड ये हमारी हेल्थ के लिए बढ़िया होता है। ये कैसा होता है, तुम्हारे हेल्थ के लिए बढ़िया होता है, ठीक है। इस चीज को याद रख लेना, हमेशा वेजिटेबल ऑयल लेने की ही कोशिश करो हर एक मुमकिन कोशिश में, ठीक है। लेकिन हो सकता है कि तुम्हारे पास अनसैचुरेटेड फैट की जगह सैचुरेटेड फैट भी हो, लेकिन सैचुरेटेड फैट को अगर आप लिमिटेड अमाउंट पे लेते हो
तो वो तुम्हारे लिए बढ़िया होता है ना। अदरवाइज जैसे मान लो कि हम लोग घी बनाते हैं, बिलौना वाला घी बनाते हैं, तो उस बिलौने वाले घी में हम लोग कोशिश यही करते हैं कि मैक्स टू मैक्स उसके जितने भी इम्प्योरिटीज हैं हटा सके, ये सारी चीजें कर सके। लेकिन आप कभी भी इसको मतलब क्या कहते हैं मैक्सिमम अमाउंट लेने की कोशिश मत करो इन द फॉर्म ऑफ, या फिर मान लो कि कोई डालडा हो गया, रट जैसे कोई कंपनी होगी, पनगट जैसी कंपनी होगी, उसको कभी भी इस्तेमाल करो, है ना। तो ये जो तुम्हारा ये जो फैट है ये सॉलिड फैट है, तो ये एनिमल फैट है। ये कैसा है, ये एनिमल फैट है। ये तो फिर भी ठीक है। मान लो कि पहले एनिमल का लिक्विड फॉर्म में था, लिक्विड में उसको फैट में कन्वर्ट कर दिया गया, सैचुरेट में कन्वर्ट कर दिया गया, तो वो तो फिर भी ठीक है, चल जाएगा। लेकिन तुमने एक वेजिटेबल ऑयल को तुमने मतलब क्या कहते हैं सॉलिड में कन्वर्ट किया है, तो वो थोड़ा सा हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। इसी वजह से घी वगैरह तो लगभग लगभग चल जाता है, लेकिन एनिमल फैट वगैरह मतलब चल जाएंगे। लेकिन वेजिटेबल फैट इन द फॉर्म ऑफ सॉलिड, मतलब कि इन द फॉर्म ऑफ सैचुरेटेड, वो थोड़ा सा मतलब क्या कहते हैं ज्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। ये तो पहले मेरे को बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ जाके आ गया ना। तो अब जैसे तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि एडिशन रिएक्शन हमने देखा एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन का, ठीक वैसे तुम्हारा क्लोरीन भी तुम्हारा मतलब किया जा सकता है एडिशन रिएक्शन में, तुम्हारा ब्रोमीन भी जा सकता है, ये सारी चीजें हो गई। लेकिन हमें मालूम है कि इसमें मतलब क्या कहते हैं कि जो तुम्हारा अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है वो क्या हो रखा होगा, काफी रिएक्टिव हो रखा होगा। तो उस केस में अगर मान लो कि मैं ब्रोमीन को अगर वाटर में डाल के एक ब्रोमीन वाटर बनाता हूँ, और फिर अगर अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में डालूंगा, तो कुछ ना कुछ मेरे को केमिकल रिएक्शन बहुत फास्ट होते हुए दिखाई देगी। और वो फास्ट कैसे होते हुए दिखाई देती है कि जब भी आप ब्रोमीन वाटर को अनसैचुरेटेड कंपाउंड में डालोगे, है ना, तो आपको क्या पता चलेगा कि वो तुरंत जो ब्रोमीन वाटर है वो तुरंत वो कैसा हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा, तुरंत अपने आप को कैसा कर लेगा, एकदम कलरलेस हो जाएगा। तो हमें पता चल जाता है कि हाँ वो जो कंपाउंड है वो बेसिकली क्या हो रखा है तुम्हारा, एक तरीके से अनसैचुरेटेड हो रखा है। और अगर मान लो कि ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो और खतरनाक होता है। जैसे ये देखो, ये टेस्ट ट्यूब में क्या है, ये तुम्हारा मान लो कि ब्रोमीन वाटर है, और जो तुम्हारे टेस्ट ट्यूब के सॉरी है ना, ये तुम्हारे ब्रोमीन वाटर है, अंदर क्या है तुम्हारा, ये एल्कीन है डबल बॉन्ड। तो देखो जैसे ही डाल लें तुरंत देखो कन्वर्ट होकर तुम्हारे क्या हो जा रहा है, कलरलेस हो जा रहा है, तुरंत देखो कलरलेस हो जा रहा है। ये सारी चीजें क्या हो रही है, कलरलेस। तुमको बता रहा है कि देखो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना तुम्हारा वो होता है, मतलब अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कितना रिएक्टिव होता है। तो हमको पता कैसे चला भैया, वो कलरलेस हो गया, है ना। तो ये कलरलेस कैसे पता चला भैया, ब्रोमीन वाटर के पता चला। तो इसका मतलब है कि भैया मैं इसको इंडस्ट्री में भी यूज कर सकता हूँ, पता लगाने के लिए कौन चीज सही है कौन चीज नहीं सही रख रही है ना। तो ये तो इसको भी तुम देख सकते हो कि जैसे ये एल्केन है या एल्कीन है, तो अगर दोनों में देखो, अगर मैं ब्रोमीन डालता हूँ या डाल रहा हूँ ब्रोमीन वाटर डाल रहा हूँ, तो एल्केन कलरलेस नहीं हो रहा, मतलब कि रिएक्शन उसकी फास्ट नहीं है। रिएक्शन में मतलब मेरे को पता चल जा रहा है कि अगर ये कलर नहीं चेंज हो रहा तो मतलब कि ये भैया ये एल्कीन ही है और कुछ नहीं है। और यहाँ तुम्हारा कलरलेस तुरंत हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि भैया एल्कीन है। तो ठीक इसी तरीके से हम लोग ब्रोमीन वाटर का टेस्ट तुम्हारा डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड तुम्हारे मतलब कि ऑयल को चेक करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं कि यार वो अनसैचुरेटेड है कि नहीं है, वो वेजिटेबल ऑयल है कि नहीं है, कि हमको बेवकूफ बना रहा है। तो हम इस तरीके से केमिकली रिएक्ट करके देख सकते हैं कि हाँ भाई अनसैचुरेटेड ज्यादा तुम्हारा रिएक्टिव होता है, तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि हाँ वो हमारा वेजिटेबल प्योर है कि नहीं हो रखा है ये। तो पहले मेरे को बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आ गया आ गया आ आ गया। गया ना। तो इसी टेस्ट का मतलब हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो एक बार इसको भी देख लो ना कि कैसे तुम्हारा ये जो ब्रोमीन वाटर टेस्ट है तुम्हारे अनसैचुरेटेड कंपाउंड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारा कलरलेस हो जा रहा है। ये अब ये राइस ब्रेन ऑयल है। राइस ब्रेन ऑयल मतलब कि भैया एक वेजिटेबल ऑयल है। और अगर मान लो कि मैं वेजिटेबल ऑयल तुम कार्तिक तुमको वेजिटेबल ऑयल दे रहा है और मैं तुमको डालडा वाला ऑयल दे रहा हूँ, और मैं बोलो कि अरे नहीं भाई मैं सही हूँ मैं सही हूँ, तो उन्होंने अच्छा तुम ना दो मैं देख लूंगा चेक कर लूंगा। तो अब तुम क्या करोगे, इसको बस बेसिकली क्या करोगे, इसमें ब्रोमीन वाटर डालोगे चेक करोगे। और जिसका मतलब क्या जैसे पैराफिन है एल्केन है ना, तुमने बोला कि नहीं यार ये व्हाइट कलर में, जैसे मान लो कि हल्का सा कलर मिला के दे देता तुमको येलो कलर का, मैं बोल देते कि अरे भाई वही है मेरा ही वाला राइस ब्रेन वाला है। तो देखो जैसे इसमें तुम डालोगे तो ये धीरे 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 तुम्हारा ये एल्कीन वाला ये थोड़ा थोड़ा कलरलेस होने लगेगा। थोड़े टाइम बाद क्या हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन एल्केन नहीं कलरलेस होगा। तो तुम तुरंत समझ जाओगे कि अबे कार्तिकेय सही था, मतलब कार्तिकेय सही था, लेकिन पंकज भैया ठीक नहीं था। पंकज भैया हमको मतलब खराब माल बेच रहे थे। तो ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट है। ये ब्रोमीन वाटर टेस्ट काफी बार क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि हाउ ब्रोमीन वाटर टेस्ट एग्जाम्प्लीफाई द डिफरेंशिएशन बिटवीन द एल्केन एंड द एल्काइन और सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ये हो गया, ठीक है। तो ये रिएक्शन कराए गए होंगे तुम लोग के स्कूल में, इतना भी निकम्मा स्कूल नहीं है तुम लोग का यार। ये सब नहीं हुआ है। पता नहीं सामने तो नहीं है। चलो नहीं ठीक है कोई दिक्कत नहीं, आ जाओ, है ना। अब इसका आंसर बता दो, इसका आंसर बताओ अंश। Which of the following best defines an addition reaction according to the text?
A reaction is a system break down into two or more products. A reaction in which an unsaturated hydrocarbon combined with another substance to give a single product. A reaction where an atom in a molecule is replaced by another atom. A reaction that only occur between saturated hydrocarbon and oxygen. भैया ये B वाला. बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, अब प्रणव इसका आंसर बता दो। Addition reaction are a characteristic property of which type of compound? Saturated hydrocarbon only alkenes and noble gas. Unsaturated hydrocarbon containing double or triple bond, only hydrocarbon that contain single carbon bond. ये सी वाला। सी वाला ना, वेरी गुड, ये हो गया। आ जाओ, अब मुझे यान इसका आंसर बता दो कि इनमें से चार ऑप्शन में से सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन कौन सा हो रखा है। वो इथाइन है, मीथेन है, प्रोपीन है या फिर इथीन है। भैया इथाइन है। इथाइन, इथाइन। C2। हाँ वही डी वाला C2। हाँ, इथीन बोलोगे, क्या बोलोगे उसको, इथीन बोलोगे। इथाइन बेटा वाई एन ई वाला होता है। और सिंपलेस्ट का मतलब क्या होता है कि भैया जो सबसे पहले पाया जाए। तो भैया एल्कीन में सबसे पहला भैया कार्बन के दो ही कंपाउंड से स्टार्ट होता है। तो कार्बन के दो मतलब कि एथ स्टार्ट होना चाहिए, डबल बॉन्ड है तो भैया मैं इन लगा दूंगा। तो मतलब कि सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन क्या होगा आपका, इथीन हो जाएगा। ये है। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। What is the product formed when ethene reacts with hydrogen in the presence of nickel catalyst? Ethane. इथेन, वेरी गुड, है ना। क्योंकि भैया ये कन्वर्ट हो रहा है अनसैचुरेटेड से सैचुरेटेड में। पकड़ लिया तुमने एकदम सही, एकदम। आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो अंश। Which catalysts are commonly used to facilitate the addition of hydrogen to unsaturated hydrocarbon? ये निकल पैलेडियम। निकल और पैलेडियम। बेस, हाँ, नहीं, ये हो गया। चलो आ जाओ, आ जाओ, अब इसका आंसर बता दो प्रणव। What is the specific name for the process where hydrogen is added to an unsaturated hydrocarbon to obtain a saturated hydrocarbon? हम्म, Specific name of the process है oxidation, subtraction, hydrogenation, substitution. Substitution. चलो ठीक है, तुम मुझे बता दो कार्तिकेय। भैया हाइड्रोजनेशन अभी बताया। हाइड्रोजनेशन, इस चीज को याद रख लेना। अगर मान लो कि मैं बोलता हूं कि हाइड्रोजन अगर ऐड हो रहा है तो वो क्या कहलाएगा, हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। अगर मान लो कि वो तुम्हारा हाइड्रोजन रिड्यूस हो रहा है तो भैया वो आपका सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कहलाएगा। क्योंकि इस समय हाइड्रोजन रिड्यूस होकर कुछ और सब्स्टिट्यूट हो रहा होगा, मतलब कि कुछ और ऐड हो रहा होगा। अगर मान लो कि क्लोरीन ऐड हो रहा है तो मैं उस प्रॉपर प्रोसेस को क्या बोल दूंगा, क्लोरीनेशन बोल दूंगा। ये हो गया। तो अभी मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आ गया, आ जाओ। अब इसका आंसर बता, इसका बता दो आंसर। ये तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि वो यान मुझे इसका आंसर बताओ कि इनमें से कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो बेसिकली तुम्हारा एडिशन रिएक्शन करेगा। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, या तुम्हारे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जिसमें तुम्हारा डबल और ट्रिपल बॉन्ड पाया जाएगा, या तीसरा वाला जिसमें नोबल गैसेस हैं या जो इनेट कंपाउंड है, या चौथा वाला सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो कि तुम्हारे ऑक्सीडाइज्ड हो रखे हैं। भैया बी वाला। वेरी गुड, बी अंश। वाला। हाँ, ये इस चीज को हमेशा याद रख लेना, क्वेश्चन भी आएगा, ऐसे क्वेश्चन आएंगे भैया तुम्हारा। सिंगल बाउंड बनाते हैं ना। नहीं। हाँ डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड से सिंगल बॉन्ड बनाएगा। वेरी गुड, है ना। ये हो गया। आ जाओ, आप इसका आंसर बता दो अंश। In the industrial process of hydrogenation, what is the primary purpose of using a nickel catalyst? To change the color of the vegetable oil, to slow down the reaction, to prevent heating, to increase the rate of reaction by lowering the activation energy, to act as a reactant that is consumed in the final product. C वाला। सी वाला है। कोई भी जो भी कैटलिस्ट होता है, कैटलिस्ट का काम ही ये होता है कि रिएक्शन को फास्ट या स्लो करना, है ना। वो कभी भी मतलब क्या कहते हैं कि रिएक्शन को अपने उससे बदलेगा नहीं। ये है। तो यहाँ निकल क्या कर रहा है, कैटलिस्ट को, निकल एज ए कैटलिस्ट क्या कर रहा है, उस रिएक्शन को फास्ट कर रहा है ना। ये हो गया, एनर्जी बस दे रहा है ज्यादा से। आ जाओ प्रणव, इसका आंसर बता दो। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ, लोग बेवकूफ क्यों बनाते हैं, है ना। लोग मतलब ऐसा क्यों करते हैं। देखो, जो तुम्हारे एनिमल फैट होता है ना, एनिमल फैट मतलब घी,
उस घी में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे काफी सारे तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, प्रोटीन पाए जाते हैं। तो उस प्रोटीन और फैट को दिखाने के लिए कि देखो मेरे पास सॉलिड रूप में भाई मैंने जानवर से दूध से निकाला हुआ घी है, तो वो बेस्ट। तो लोग क्या करते हैं कि ऑयल को ही कन्वर्ट कर देते हैं उसमें, और जब आप ऑयल को कन्वर्ट करके फिर आप बनाते हो ना सैचुरेटेड, वो खतरनाक हो जाता है। ठीक है, तो आप एनिमल फैट को अगर आप मतलब कर यूज कर रहे हो तो चलता है, लेकिन आप अगर वेजिटेबल ऑयल को अगर आप कन्वर्ट कर रहे हो उसमें सॉलिड में कन्वर्ट कर रहे हो, तो वो फिर आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि वो आप अपने आप को अंधा कर रहे हो, मतलब कि अपने आप को अंधा कर रहे हो। ये आज आप प्रणव इसका आंसर बता दो। क्वेश्चन नहीं आ रहा। आ गया होगा भाई। नहीं भाई, तो तीसरे चलो में कार्तिक, बता रहा है। कार्तिक तुम बताओ फिर मुझे। What is the industrial application for the hydrogenation of vegetable oils? Distillation, हाँ बेबी वाला। यही वाला बताना। चलो बी वाला, चलो ठीक है कोई बात नहीं। अब आ जाओ नीचे वाला, तुम बताओ कार्तिक, वो सॉरी ये प्रणव। What is the physical state of vegetable oil compared to vegetable ghee at room temperature? Both are solid, both are liquid. Vegetable oil are liquid while vegetable ghee is solid or semi-solid. और या सी वाला। सी वाला। और पता है यहाँ कभी भी वेजिटेबल घी ये सब नहीं लिखा होगा, क्या लिखा होगा? अनसैचुरेटेड ऑयल लिखा हो सकता है, या फिर क्या लिख सकता है? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। हाँ, तब तुम्हें बोलना पड़ेगा भाई अनसैचुरेटेड तो आपका लिक्विड में रूप में पाया जाता है, और तुम्हारा सैचुरेटेड। और तुम्हें मालूम है, तुम जाके देख लो सीडीएस वगैरह में इसके इतने सारे क्वेश्चन आया करते थे पहले, कि लड़के डरते थे कि भाई ये होता क्या है, और ये देखो ये कितना आसान चीज है ना। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, क्या कहते हैं ये। यान तुम मुझे बताओ कि मतलब कि जब भी तुम्हारा इथीन का तुम्हारा हाइड्रोजनेशन हो रहा होगा, तो कार्बन कार्बन के बॉन्ड में क्या चेंज आ रहा होगा? सिंगल बॉन्ड टूट कर डबल बॉन्ड बन जाएगा, या डबल बॉन्ड तुम्हारा ओपन होकर तुम्हारा एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा, या ट्रिपल बॉन्ड कन्वर्ट होकर तुम्हारा डबल बॉन्ड बन जाएगा, या फिर तुम्हारा कार्बन एटम रिप्लेस होकर तुम्हारा निकल एटम बन जाएगा। भैया डबल बॉन्ड मतलब बी वाला। वेरी गुड, एकदम सही बताया, एकदम ठीक है, एकदम सही आंसर है। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। Which group of compound is characterized by the ability to undergo addition reaction? Only saturated hydrocarbon like methane, any hydrocarbon regardless of bond type, unsaturated hydrocarbon containing double bond or triple, only noble gas in the presence of heat. भैया वो बताएंगे, मतलब बताएंगे इसका क्वेश्चन क्या क्वेश्चन ये बोल रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड के ग्रुप हैं जिनके पास ये ताकत है कि वो तुम्हारे एडिशन रिएक्शन कर सकते हैं। तो मुझे तो एडिशन रिएक्शन तुम्हारे कौन से तुम्हारे तुम्हारे हाइड्रोकार्बन कर सकते हैं तुम्हारे, ये बताओ मुझे। है? अनसैचुरेटेड अनसैचुरेटेड वाले, तो तुम इनमें से ढूंढो चार ऑप्शन में से कौन से अनसैचुरेटेड की बात हो रही। सी है ना, ये हो गया। आ जाओ, तो एबिलिटी टू अंडरगो मतलब कि इतनी क्षमता कि वो एडिशन रिएक्शन करा सकता है ना। अगर हाइड्रोजन का एडिशन रिएक्शन करा रहा है तो वो तुम्हारा हाइड्रोजिनेशन कहलाएगा। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो बेटा, क्या कहते हैं प्रणव। कार्तिक 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 What is the role of a nickel catalyst in the hydrogenation of vegetable oil? To provide flavor to the resulting vegetable ghee, to act as a reactant that combines with the carbon atoms, to speed up the reaction by lowering the activation energy without being consumed, to change the color of the unsaturated liquid oil. C वाला भैया। सी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं प्रणव। Why are vegetable oil containing unsaturated fatty acids generally considered better for health compared to animal fats? Because they contain triple bond that are easier for the body to digest. Because unsaturated fat helps improve blood cholesterol level and reduce inflammation, where animal fats often contain high levels of saturated fat. Because saturated animals fat are liquid at room temperature and lead to faster weight gain. Because vegetable oils contain no carbon hydrogen bond। भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो बेटा। वो मतलब क्या कहते हैं वो ईयान, कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है जो हेल्थ के इम्पैक्ट लेकर फैट के हेल्थ के इम्पैक्ट को लेकर एकदम सही बोला है। पहला बोला है कि जो सैचुरेटेड फैट है वेजिटेबल घी
ये सारे मतलब हेल्थ के लिए अच्छे होते हैं। दूसरा बोला है कि जो एनिमल फैट होते हैं जो अनसैचुरेटेड होते हैं इनको लार्ज अमाउंट में खाना चाहिए। सी जो तुम्हारे वेजिटेबल ऑयल होते हैं उनमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड पाया जाता है जो कि जनरली तुम्हारे हेल्थ के लिए गुड होता है। तुम्हारा ऑप्शन डी तुम्हारा कि सैचुरेटेड फैट हमेशा भैया तुम्हारे सी लिक्विड। वाला। सी वाला ना देखो ये हो गया है ना। अब देखो अगर जैसे तुम ऊपर देखोगे ना ऑप्शन ए तो लगेगा अबे वेजिटेबल ऑयल वेजिटेबल घी ऐसा समझ में आ जाएगा और ऊपर से यहाँ सैचुरेटेड भी लिख रखा है तो भी थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। ये हो गया। आ जाओ अंश इसका आंसर बताओ बेटा। What happens to the red brown color of bromine water when it is added to an unsaturated compound? The color changes to deep blue. The red brown color. भैया ये बी वाला। बी वाला ना वेरी गुड। डिस्चार्ज जैसे होगा वो कलरलेस हो जाएगा। गुड। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which of the following is used as a chemical test to identify the presence of unsaturated compound, double or triple bound? हम्म। The addition of water or with टू मीथेन। animal fat, the addition of bromine water, base ये वाला। सी वाला वेरी गुड। आ जाओ प्रणव इसका आंसर बताओ बेटा। According to the text, which type of fats are considered harmful for health if taken in large amount? Unsaturated vegetable oils like flower oil is harmful for health. Saturated fats like animal fat, butter, and desi ghee and vegetable ghee, or refined oils such as safflower fortune, liquid oils containing unsaturated fatty acid. भैया सी वाला। चलो तुम बता दो बेटा यानी इसका आंसर कि इनमें से कौन सा फैट है जो बेसिकली अब कुछ बोलना नहीं है प्रणव ठीक है। अरे भैया इनमें से नहीं चुप अभी अभी नहीं उसको गलती बोलने दो से उसको बोलने दो उसको चुप 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 उसको बोलने दे ठीक है। यान मुझे बताओ इनमें से कौन से टाइप का जो फैट होता है वो तुम्हारे हेल्थ के लिए हार्मफुल होता है अगर हम उसको लार्ज अमाउंट पे लो। वो तुम्हारा सनफ्लावर ऑयल जो कि एक अनसैचुरेटेड वेजिटेबल ऑयल हो रखा है या फिर तुम्हारा सैचुरेटेड फैट जैसे एनिमल फैट या वेजिटेबल घी या सी तुम्हारे रिफाइंड ऑयल जैसे सफोला फॉर्च्यून या फिर डी तुम्हारा लिक्विड ऑयल जैसे अनसैचुरेटेड कोई भी फैटी एसिड। भैया लिक्विड को मतलब जब नहीं भैया बी वाला। चलो ठीक है उसने बोला अभी प्रणव तुम बताओ। भैया बी वाला ही है। गलती साले हो गया मुझसे। भूल जाते हो तुम लोग। याद रख लेना हार्मफुल तुम्हारे हेल्थ के मैंने लिए कौन सा है। गलती से मैं तो भैया सैचुरेटेड है। हाँ मन पे यही सेंटेंस था लेकिन निकल सी गया गलती से। अच्छा ठीक है। हमेशा याद रख लेना हार्मफुल कौन सा होगा फैट सैचुरेटेड होगा मतलब कि तुम्हारा सिंगल बॉन्ड वाला होगा ठीक है। जिसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं कि तुम्हारे घी जैसा सॉलिड रूप में दिखाई देगा। अगर वेजिटेबल से अगर सॉलिड बनाया जा रहा है वेजिटेबल ऑयल से बनाया जा रहा है तो मैं उसको वेजिटेबल घी बोल दूंगा। अगर मान लो कि एनिमल से बनाया जा रहा है तो मैं उसको एनिमल घी बोल दूंगा है ना। और इन घी में पाया जाता है फैट तभी हम लोग बोलते हैं कि तुम्हारा वेजिटेबल फैट या फिर एनिमल फैट बोल देते हैं। ये हो गया ना तो अंतर कुछ नहीं है। आ जाओ अंश इसका आंसर बता दो बेटा। Which of the following describe the behavior of bromine water when added to an unsaturated organic compound? भैया सी वाला। पढ़ भाई पूरा आंसर पढ़। The red brown color of the bromine water is discharged and it becomes colorless. वेरी गुड है ना ये हो गया। आ जाओ अब इसका आंसर बता दो कार्तिकेय। Which set of substance can be chemically distinguished from each other using bromine water to test? हम्म। क्या बोलते हैं इथीन एंड इथाइन, कुकिंग ऑयल एंड बटर, मीथेन एंड इथेन, वेजिटेबल घी एंड वे ये कौन सा कुकिंग ऑयल और बटर है ना। वैसे देखो यहाँ बताया नहीं है मीथेन एक्चुअली या में इथेन भी है। इथीन और इथेन अरे मैं बोला था भैया जैसे एल्केन एंड एल्कीन अगर जैसे हाँ ये लिखा होता है या फिर तो वो हो जाता ना। या फिर मान लो कि अगर यहाँ कहीं तुम्हारा वो लिखा होता है इन की जगह अगर तुम्हारा ये आई की जगह अगर ये लिखा होता तो तुम लोग तुरंत समझ जाते कि हाँ भैया ये इसका यूज हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो बी ऑप्शन में क्या है, क्योंकि कुकिंग ऑयल को एज अ तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एज अ एल्कीन लिया गया या फिर तुम्हारा एज अ एल्काइन लिया गया। वैसे एल्कीन ही लिया गया ठीक है ये। और जो तुम्हारा बटर है वो तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ एल्केन लिया गया है ना। तो ये क्वेश्चन में हाइड था लेकिन तुमको समझना पड़ेगा है ना ये। तो काफी बार हो सकता है कि ऐसे ना दिखे हो सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड लिखा हो या तुम्हारा केवल एल्केन एल्कीन के फॉर्म में लिखा हो तो तुमको समझना पड़ेगा या फिर इथेन इथाइन के रूप में लिखा हो। आ जाओ प्रणव इसका आंसर बताओ। According to your text, what is the simplest alkene that undergo addition reaction? Simplest alkene, no?
भैया डी वाला थी। अच्छा, तो वो बोल रहा है कि चलो प्रणव तुम वो, अब बोलना नहीं प्रणव, ठीक है। अब यार मुझे इसका आंसर बताओ कि तुम्हारा सबसे सिंपलेस्ट एल्कीन क्या होता है। अभी इसने आंसर बताया था जो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन में जाता है। बताओ बेटा। मीथेन, इथेन, इथाइन, इथीन। भैया इथीन, ETHENE, डी वाला जो अभी बताया। ठीक है, आप समझ आ गया प्रणव। ये हाँ एल्कीन लिखा है बे, ई है, तो ई सर्च कर लेता तो भी हो जाता। आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। भैया मैं डी वाला ही तो बताया था इसका। तूने भाई बी बोला था। भैया डी बोला था हमने, इथीन बोला था। अच्छा चलो ठीक है, आप कोई बात नहीं। पढ़ने दो अंश, पढ़ो। Saturated fats which are considered harmful to health is भैया बोलो बेटा। are found in which of the जैसे following? मतलब जैसे एमसीक्यू सुनो सुनो, पहले यहाँ पूछेंगे। पता है, पहले क्वेश्चन कंप्लीट हो जाने दिया करो, फिर उसके बाद बोला करो, ठीक है। पहले ओके भैया, कंप्लीट सॉरी। करो। हम्म, हो गया भैया, हो गया, पढ़ दिया। पढ़ पढ़ो, क्वेश्चन पढ़ो भाई। Saturated fat which are considered harmful to health if taken in large amount are found in which of the following? ये बी वाला एनिमल फैट लाइक एनिमल फैट बटर और बटर घी है ना, ये हो गया। अब पूछ भाई क्वेश्चन। भैया जैसे मतलब जैसे पेपर में थोड़ा ब्लर टाइप का आ जाता है, तो ये एमसीक्यूज तो ऐसे गलत ही हो जाएंगे अगर ध्यान से नहीं देखा। हाँ, तो थोड़ा नहीं, ऐसे जनरली इतना टफ नहीं देंगे, लेकिन मतलब ये तुम्हारे माइंड को खोलने के लिए मैं जानबूझ के ऐसे क्वेश्चन देता हूँ। लेकिन एग्जाम में आसान आसान आ जाएंगे, तुम उसकी दिक्कत मत हो। आ जाओ। अब देखो एनसीईआरटी में कैसे क्वेश्चन आया है। बोल रहा है कि मुझे तो ऐसा कौन सा हाइड्रोकार्बन है जो तुम्हारा एडिशन रिएक्शन करेगा। और मुझे तो एडिशन रिएक्शन कौन सा करते हैं, सैचुरेटेड या अनसैचुरेटेड। Unsaturated. अनसैचुरेटेड करते हैं। इसका मतलब है कि भैया अनसैचुरेटेड में क्या, कि या हाइड्रोजन का जस्ट क्या हो जाए, डबल मल्टीप्लाई हो जाए, या फिर तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, हाइड्रोजन दो रिड्यूस हो जाए, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड वाले। तो मुझे बताओ, ये तुम्हारा पहला वाला कंपाउंड एल्केन है, एल्कीन है, एल्काइन है, जल्दी बताओ क्या है। Alkane. एल्केन है। तो अगर ये एल्केन भैया। एल्केन है तो मुझे बताओ क्या ये एडिशन रिएक्शन करेगा। नहीं भैया. नहीं। नहीं करेगा। नहीं। अब अच्छा दूसरा वाला बताओ मुझे, ये कौन सा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड। सच। Saturated. सैचुरेटेड हो रखा है, ये अच्छा करेगा। ठीक है, नहीं करेगा, वेरी गुड। अब आ जाओ मुझे बताओ, ये तुम्हारा बताओ, ये करेगा, सैचुरेटेड अनसैचुरेटेड है। ये unsaturated. अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड में अगर मैं पूछता हूँ कि तुम्हारा एल्कीन है कि एल्काइन है। Alkene. अल्कीन। एल्कीन है, क्योंकि भैया अगर मैं देखूं तो यहाँ कोई भी हाँ एडिशन नहीं हो रहा, किसी भी दो का नहीं हो रहा। और अगर मान लो कि मैं इसकी बात करता हूँ तो मुझे बताओ, ये करेगा। हाँ ये करेगा ये. हाँ मैं करेगा। ये भी करेगा, क्योंकि भैया ये भी एक तरीके का अनसैचुरेटेड है, लेकिन ये एल्काइन के फॉर्म में हो रखा है। और मुझे बताओ CH4 करेगा। नहीं। नहीं करेगा, क्योंकि भैया आपका क्या होता है, एल्केन होता है ये। तो देखो इसमें साफ साफ बता रखा है ये कि कैसे तुम्हारा CH3 और तुम्हारा ये CH2 तुम्हारा बेसिकली तुम्हारे एडिशन रिएक्शन करेंगे, क्योंकि तुम्हारी ये अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, और मुझे लगता है शायद तुम्हारे पहले वाले प्रीबोर्ड या दूसरे वाले प्रीबोर्ड में ये वाला क्वेश्चन पूछा भी गया था। ठीक है, अभी देखो मैं कुछ क्वेश्चन लिख देता हूँ। पहला क्वेश्चन लिखूंगा, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हाइड्रोकार्बन। ठीक है, व्हाट इज द सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ अ हाइड्रोकार्बन। ठीक है ना। वाई अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन डजंट डू सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा आ गया आराम से, तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 2 तुम्हारा ये हो जाएगा, फॉर्म सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ क्लोरीन इन इथेन प्रोपेन। ठीक है, गिव इट्स IUPAC नेम एंड कॉमन नेम इफ पॉसिबल। ये आराम से हो गया, तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन तुम्हारा यहाँ से कंप्लीट हो गया। अब आ जाओ एडिशन रिएक्शन कर पूरा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है,
एडिशन रिएक्शन है क्या बोलूँगा मैं? हाँ ठीक है। अनसैचुरेटेड changes to saturated hydrocarbon by the help of hydrogen। ठीक है, illustrate with what, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं, इक्वेशन है ना, what is this है ना, what equation suggest, मतलब कि क्या बताना चाह रहा है, तो तुम बताओगे एक तरीके का हाइड्रोजनेशन प्रोसेस है ना, और कुछ नहीं हो रखा है, तो ये तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आ जाओ। ठीक है, फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, ये 3 था ना क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, 3। ठीक है, फिर क्वेश्चन नंबर 4 ना, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल। ठीक है, गिव रिएक्शन है ना, गिव रिएक्शन एंड इट्स स्टेट ऑफ मैटर, किस स्टेट ऑफ मैटर में पाया जा रहा है, सॉलिड में पाया जा रहा है, लिक्विड में पाया जा रहा है, ये हो गया। ठीक है, इन स्टेट ऑफ मैटर, ये तुम्हारा आ गया 3 मार्क्स का आ गया। ठीक है, जिसमें आराम से उसको अगर एग्जाम्पलीफाई करोगे तो ये सारी चीजें हो गया है ना। एडिशन रिएक्शन कैन बी हेल्ड बाय ब्रोमीन, हाउ ब्रोमीन। अब तुम देख रहोगे आज के क्वेश्चन में थोड़ा सा आंसर भी बता दे रहा हूं है ना, कि एडिशन रिएक्शन तुम्हारा ब्रोमीन भी कर सकता है ना, हाउ ब्रोमीन वाटर हेल्प टू आइडेंटिफाई अनसैचुरेटेड कंपाउंड एंड सैचुरेटेड कंपाउंड है ना। ये आराम से तुम्हारा 3 मार्क्स का हो गया। ठीक है, आ जाओ। तो मुझे पहले मुझे बताओ, इन 5 क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है? अंश चला गया? अंश अंश चला गया, मैं और यहाँ है बस। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं। पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, लेकिन एक बार फिर भी तुम कार्तिक की पुरानी वाली क्लास देख लेना, ठीक है यार, क्योंकि उसमें केवल ये तुम्हारा केवल ये वही नहीं है ना, क्योंकि सफिक्स और प्रीफिक्स का काफी जगह रोल बदला है ना, तो कहाँ सफिक्स लगाना है, कहाँ प्रीफिक्स लगाना है, ये तो तुम समझ गए, लेकिन फिर भी थोड़ा सा देखना जरूरी है, तभी जाके चीजें समझ। इसमें पढ़ाया क्या था, कौन सा टॉपिक था? कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम, कोल एंड पेट्रोलियम के साथ साथ तुम्हारा फॉर्मेशन ऑफ कोल वगैरह बताया था आपने। फॉर्मेशन, वो तो क्लास अपलोड कर दी, फिर उसके बाद ये भी बताया था, ये तुम्हारा ये तुम्हारी पहली वाली रिएक्शन, कंबशन रिएक्शन कैसे फ्लूम, ये फ्लूम वगैरह, ये सब फ्लेम वगैरह बनते हैं।